ओके। तो क्यूबिक ने भी कुछ अपने नए प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड किया है दुबई के। आज ही उनका भी मीटिंग हुई, अभी 8 o'clock मेरी अभी उनसे कॉल पे बात हुआ है मिस्टर रमन से। सो मैंने उनको बोला कि एक बार आप आइए, 15-20 मिनट्स थोड़े से ग्लिम्स हमको दीजिए कि किस तरीके से दुबई का मतलब सारा का सारा फंडिंग रहेगी वहाँ पे, हम लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज किस तरीके के हैं यहाँ से। जिस तरीके से हम अभी रेसिडेंशियल मार्केट में काम कर रहे हैं दुबई की, उसी तरीके से हमको ये पता चल जाएगा कि अगर कोई क्यूबिक में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कराता है वो भी दुबई के प्रोजेक्ट्स में, तो वहाँ पे हमारे पास रिजॉर्ट्स में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। बेसिकली उन्होंने मुझको कुछ बताया था कि फाउंडर इन्वेस्टमेंट बोलेंगे उसको हम लोग फाउंडर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये टर्म उन्होंने मुझको यूज किया था, बट उसके बारे में अच्छे से अभी वो हमको थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, फिर हम उसके ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप लोगों का काम कैसा चल रहा है अभी, लीड जनरेशन कैसा हो रहा है, कॉस्ट पर लीड्स कैसी आ रही हैं, लीड्स पे फॉलोअप वगैरह कैसा चल रहा है, आप लोग प्लीज मुझे बताइए। आप में से अगर जो भी लोग फॉलोअप्स वगैरह दुबई के प्रोजेक्ट के लिए, क्यूबिक के लिए चल रहे हैं, प्लीज। आशुतोष, कॉस्ट पर लीड थोड़ी महंगी जा रही है, 70 रुपए के आसपास क्यूबिक की जा रही है, और 70 के आसपास ही मतलब दुबई की भी जा रही है। विजय जी आप यहीं पे है ना? हाँ आप हाँ हाँ। हाँ, तो मैंने एक्चुअली अमन से इस बारे में डिस्कशन किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी कॉस्ट पर लीड महंगी जा रही है, क्योंकि काफी लोग ही जा रहे थे। बट अभी मतलब 8 बजे से पहले मैंने सेशन थोड़ा पहले स्टार्ट कर देता हूँ, तो मेरी विजय से बात हुई, तो विजय ने मुझको बताया कि उनकी कॉस्ट पर लीड 14 रुपीज 15 रुपीज के अप्रोक्स आ रही है, 15-16 रुपए के आई थिंक। तो और अमन से जब मेरी बात हुई, तो अमन वो तो क्यूबिक से ही है, तो वो बेसिकली वो तो रिजॉर्ट्स के लिए ही अपना लीड जनरेशन करते थे। तो उन्होंने मुझको बताया कि जो रिजॉर्ट्स की लीड्स होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी सी महंगी होती है। बट मुझे लगा शायद महंगी होती होंगी, बट विजय से जब मेरी बात हुई तो विजय ने मुझको बताया कि मेरी कॉस्ट पर लीड 16 रुपए 17 रुपए आ रही है। सो प्लीज आप लोग एक दूसरे की थोड़ी सी हेल्प करेंगे। अगर आप विजय जी, अगर आप कुछ बेटर कर रहे हैं लीड जनरेशन में, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे सबको बताइए, सो दैट हम लोग फिर उसके बाद कुछ प्लान कर सके कि उसको बेटर कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए बेटर करना है मतलब थोड़ा क्यूबिक के लिए मैं जो कर रहा हूँ, मैं थोड़ा कर रहा हूँ थोड़ा हाई इनकम जो है। हम्म। हाई इनकम मतलब मैनेजमेंट लोगों को टारगेट कर रहा हूँ और इन्वेस्टर माइंडेड को ही टारगेट कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। अच्छा। इन्वेस्टर माइंडेड, बिजनेस माइंडेड, क्योंकि आपका ये जो हो रहा है ना, मतलब जो जॉब प्रोफाइल है, हाई प्रोफाइल लगा तो है ठीक है, लेकिन थोड़ा लोअर सेगमेंट में लोग समझेगा नहीं। ठीक है। दाम कम है लेकिन समझेगा नहीं। पहले इन्वेस्टर माइंडेड करेंगे तो वो लोग इन्वेस्टर माइंडेड है तो समझ जाता है वो लोग, अच्छा। ओके ओके ओके। बातचीत करता है, फिर आगे जाके बात बढ़ता है, ऐसा ऐसा। बस यही हो रहा है और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं इससे ज्यादा। ठीक है। एंड विजय, आपको एक चीज पता है, मतलब मैंने गौरव के एड्स एड्स क्रिएट किए, मतलब हालांकि मैंने टारगेटिंग पूरी इंडिया की करी थी, लेकिन उनके पास काठमांडू टारगेटिंग, की। एक हाँ मतलब। काम कीजिए ना, टारगेटिंग देखिए मैं तो 200 रुपये का करके चला रहा हूँ, ठीक है। हम्म। मैं क्या किया, टायर 1 सिटीज के सिर्फ चला दिया। नहीं, हम टीयर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सुनिए, टीयर 1 सिटीज मैंने सारी की सारी और मतलब उसमें टारगेट कर रखी है, बट नेपाल की लीड्स आ रही है हमारे पास उसमें। मतलब मैंने चेक भी कैसे क्यों हो रहा है, मतलब आप में से किसी को अगर पता है ऐसा क्यों हो रहा होगा। नेपाल में सब आपके काम किया, आप सिटीज की है या 40 की में रेडियस कर दिया है नहीं नहीं, सिलेक्शन सिलेक्शन में? सिलेक्शन में मैंने क्या दिल्ली किया है, विद इन 25 किलोमीटर रेंज। उसके बाद नहीं नहीं, वही 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 तब वही प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। जैसे रेडियस टारगेट कर दिया तो नेपाल घुस गया अब। अच्छा। ओके, लेकिन नेपाल तो बहुत सिटीज, आउटर में हो जाता है। सिटीज ट्राई कीजिए, सिटी। सिटीज ट्राई कीजिए, ज्यादा अच्छा आएगा। मैंने शायद टारगेट सिटीज की, टीयर 1 सिटीज ही करी है सारी की सारी। हाँ नहीं नहीं, सिटीज टारगेट कर रहे हैं, वहां जाके ऑप्शन आता है ना सिटीज, एक रेडियस का आ जाता है, एक सिर्फ सिटीज ओनली ऐसा आता है। ओके ओके ओके। चलिए ठीक है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, फिर उसको फाइनलाइज करते हैं हम लोग। ठीक है। एंड अभी काफ़ी लोग ना हमारे रिसेंटली ज्वाइनिंग भी है, कुछ 3-4 लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए। एंड तो उन लोगों को भी मेरे से थोड़ा 1-to-1 का भी कुछ हम लोग सेशन करेंगे यहाँ पे। वेल उससे पहले आई थिंक अमन हमको ज्वाइन कर चुके हैं। सो हाय अमन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। सो अमन, आपने बहुत अच्छी खुशखबरी दी आज हमको, कुछ नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आई हैं हमारे पास दुबई के लिए, जो क्यूबिक की ही है। बिल्कुल सर। जी, तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए, थोड़ा बेसिक लोगों को बताइए, उसके तो बाद। मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ प्रोजेक्ट तो हम एक बार वेडनेसडे को इस पूरे कॉन्सेप्ट पे हाँ हाँ। हम काम करेंगे। ओके। लेकिन ये जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये सेम वैसा है कि पूरे दुबई के अंदर भी नहीं होगा ये इन्वेस्टमेंट प्लान जो मैं लेकर के आया हूँ और जो हमारी टीम कंपनी लेकर के आई है हमारे। सॉरी टू इंटरप्ट यू अमन, आपकी आवाज़ ना थोड़ी सी ग्लिच, आई थिंक आपको थोड़ा सा वॉइस नॉइस आ रहा है पीछे से, थोड़ा सा उसको सही करेंगे। एक मिनट, मेरे को आप 2 मिनट
वॉइस आ रही है मेरी? आ रही है Basically, हमारा जो दुबई का प्रोजेक्ट है और जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। तो आपको जैसे कि हम रिजॉर्ट के आवाज आई थिंक मुझे साफ नहीं आ रही है, किसी को साफ नहीं आ रही है। अमन जी साफ सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली। एक मिनट मैं एक बार हाँ थोड़ा टाइम ले लीजिए लेकिन साफ सुनाई देना चाहिए। इको आ रहा है थोड़ा सा आपका ना, क्योंकि हम लोग दुबई में तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट अगर हमको रिजॉर्ट्स में ही कोई प्रोजेक्ट दुबई का भी मिल जाएगा तो हमारे पास जो लीड्स आ रही हैं और उसको हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट में पिच कर सकते हैं, और दोनों इस प्रोजेक्ट में हमारी होल्ड और अच्छी होगी वहाँ पे, क्योंकि हमको सेल्स सपोर्ट और ज़्यादा बेटर मिल जाएगा वहाँ से। तो हमारा प्रोजेक्ट जितनी भी लीड्स हमारी आ रही हैं, जो भी हमारी डेड लीड्स हो चुकी है, उसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको ये प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। इन वेडनेसडे हम लोग डेडिकेटेडली सेशन करेंगे इसके ऊपर पूरा प्रॉपर। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी आप सभी को? आपकी वॉइस क्लियर, अब बोलिए थोड़ा। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हेलो। फाइन फाइन फाइन, अब आप कंटिन्यू करिए। ओके, तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हम इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं दुबई के अंदर, पूरे दुबई के अंदर ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। प्लस जो हम जो प्राइस लेकर के आए हैं वो भी इतना हाई रेंज नहीं है। बट हाँ, जैसे कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होती है हमारी की प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, ठीक है, और रजिस्ट्री हो जाती है, ठीक है। अब आपको रेंटल रिटर्न मिलेगा, 4 साल बाद मिलता है। दुबई के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आई गेस पोजीशन के बाद ही रेंटल रिटर्न दे रहे होंगे वो, राइट? हेलो, जी सही बोला आपने। है ना? लेकिन मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लाया हूँ कि आप अपने इन्वेस्टर को ये बोल सकते हैं कि सर हम अगर आप 90 डेज या फिर 365 डेज में एज अ फाउंडर अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 2 करोड़ से लेकर के 22 करोड़ तक का ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो मैं एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट लेकर के चलता हूँ। लेट सपोज कि आपका कोई इन्वेस्टर 2 सवा 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसको बेनिफिट मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्या मिलेंगे। तो बेसिकली उसको एक तो टिल पोजीशन 7% का रिटर्न मिल जाएगा। जैसे ही उसने पेमेंट पूरी कर दी 2 करोड़ 34 लाख रुपए, आपको 7% के चेक दे दिए जाएंगे या फिर आप किसी भी मोड ऑफ पेमेंट में पेमेंट ले सकते हैं। यूएई या यूएई के अकाउंट बना हुआ है आपका तो वहां ले सकते हैं। कैसे भी मोड ऑफ पेमेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एवरी ईयर का 7%, वो आपको मिल जाएगा जैसे हमारे निजामता रिजॉर्ट में मिलता है, सेम उसी कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा। दूसरा 7% रिटर्न तो आपका टिल पोजीशन है, उसके बाद लाइफ टाइम वही सेम कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू शेयरिंग 50-50 और मिनिमम गारंटी 7%। तीसरा इसके अंदर जो कंपनी आपको गिफ्ट किस तरीके से दे रही है, दैट इज आपकी कंपनी के अंदर 0.25% की शेयर होल्डिंग होगी। एग्जांपल के तौर पे इन्वेस्टर की इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी कंपनी का नाम है, लेट्स सपोज 5 एकर्स है, तो इसके अंदर 0.25% की इसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डिंग होगी। अब इसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आप इसको अपनी शेयर होल्डिंग को बेचना चाहते हैं या नहीं, अगर आप बेचना चाहते हैं तो 4 साल बाद 0.25% होता है 2 करोड़ का, लगभग 50 लाख रुपए, वो भी आपको 4 साल बाद मिल जाएगा बिल्डर की तरफ से। तो क्लाइंट का मोटा मोटी देखा जाए कि जब तक प्रोजेक्ट रेडी हुआ, बना, कंप्लीट हुआ, तब तक क्लाइंट को 50% से ऊपर का रिटर्न मिल चुका हो, जो कि दुबई के किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं। दूसरा, इसको जो रन कर रहा है सेम जेडब्ल्यू मैरियट है। बेनिफिट इसके अंदर बॉम्बे एक जेडब्ल्यू मैरियट बॉम्बे लाइफ टाइम मेंबरशिप देती है, वो इसके अंदर मिलेगी। तो अगर आप पूरा प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं देखा जाए तो पूरे दुबई के अंदर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये है रसल खेमा में। रसल खेमा की अगर मैं यूएसपी बताऊं तो यहाँ पे लास्ट ईयर से भी बड़ा कैसीनो आ रहा है जस्ट हमारे प्रोजेक्ट के पास में, बराबर में। तो
आने वाले टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो आज आपने 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, जब ये 4 साल बाद करेंगे तो ऑलरेडी ये 3-4 करोड़ रुपए की हो चुकी होगी, प्लस आपका 1 करोड़ से ऊपर का रिटर्न 4 साल के अंदर आ चुका होगा। तो ये मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इसके बेनिफिट वगैरह जितने भी हैं वो आपको मैं वेडनेसडे को इसकी पूरी प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग अच्छे से दूंगा। लेकिन ये मेरा चैलेंज है कि इस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान दुबई के अंदर चल ही नहीं रहा। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है आप आपके इन्वेस्टर के लिए वो है अक्टूबर तक, क्योंकि ये प्री लॉन्चिंग फेज में है और प्री लॉन्चिंग फेज सिर्फ 4 महीने का हमें मिला है। 600 टोटल यूनिट है इसके अंदर और लगभग लगभग 2500 करोड़ के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट है अगर इंडियन रुपीज की मैं बात करूं। तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। 4 महीने के अंदर मेरा जो टारगेट है वो है 200 करोड़ के आसपास का, कि हम 200 करोड़ रुपए पूरा टीम मिलकर के इसमें हम इन्वेस्ट करवाएं हमारी टीम, क्योंकि ये बहुत ही इजीली हो जाएगी। क्लाइंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसके अंदर। आप सबको पता ही है कि दुबई के अंदर कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनता है तो रेरा रजिस्टर्ड और ये सारी चीजें होते ही हैं। तो वो अब जब हम लॉन्चिंग पे आएगा अक्टूबर में तो ऑलरेडी हम अपने इन्वेस्टर्स का दे चुके होंगे, उस समय यूनिट अलॉट हो जाएगी। तो क्लाइंट को इतना बेनिफिट है प्री लॉन्चिंग में जो उसको लॉन्चिंग के बाद हम वो बेनिफिट नहीं दे पाएंगे, जैसे कि शेयर होल्डिंग हो गया, मेंबरशिप हो गई, ये सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो अभी बेनिफिट है इसके अंदर कि आप इसमें अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्ट करवाइए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं सकती दुबई के अंदर जिस तरीके से ये एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, क्योंकि ये रिजॉर्ट का कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। ओके। सो वैसे मुझे काफ़ी चीज़ें तो समझ में आई, बट बीच में थोड़ा सा वॉइस मुझे क्लियर नहीं सुनाई दी, पता नहीं मेरा प्रॉब्लम था या आपका। सो आशुतोष जी, हाँ जी आशुतोष जी संग्राम बोल रहा हूँ। जी जी प्लीज़। अच्छा, जो अमित सर ज्वाइन कर रहे हैं क्या मीटिंग को? हाँ करेंगे 8:30 बजे के आसपास। यानी आप बोले उसमें लिखा था ना मैसेज में कि टीम बिल्डिंग के ऊपर कुछ बताएंगे अमित सर। जी हेलो। हाँ जी, सही 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 पढ़ा आपने। अच्छा, तो सर 8:30 बजे ज्वाइन करेंगे? जी अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक। नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं बोला। ओके। आशुतोष जी इसमें कमीशन पता करो, हाँ अमन, इसके ऊपर कमीशन स्लैब्स हमारे कमीशन कितना? मैं सर वेडनेसडे को इसका रिवील करूंगा। वेडनेसडे को आपको सभी को पता लग जाएगा इसका सब कुछ, स्लैब से लेकर के और एवरीथिंग। और इवन डेवलपर की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भी ज्वाइन होंगे, मिस्टर रौनक जैन, और वो आपको पूरी अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग देंगे कि किस तरीके से आप इसको यूएसपी बना के सोल्ड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे दुबई के मार्केट में है नहीं, सिर्फ मेरे पास है। एंड आप लोगों के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि इसको मार्केट में हजारों लोग ही बेच रहे हैं। ये एक्सक्लूसिवली मेरे पास है और 2-3 लोगों के पास और है जो कि बिल्डर के ही आप समझ लो कि बिल्डर के अंदर ही है। मार्केट में बेचने वाला सिर्फ मैं ही हूँ इसको, प्रोजेक्ट को, जो बाहर वेबिनार हो गए या फिर ऑनलाइन आप कह सकते हैं, वो सिर्फ मैं ही बेचता हूँ। तो बेस्ट पार्ट ये है कि मार्केट में इतना इसका क्लोजर नहीं हुआ कि लोग और सारे लोग इसको बेच रहे हैं। ये हमारे लिए बेस्ट पार्ट है और हम इसको मैक्सिमम क्लोज कर सकते हैं। अभी 4 महीने का आप ये मान लीजिए हमारे पास 4 महीने का वक्त है और हर मंथ मेरा टारगेट 50 करोड़ का है। मैंने जो अपना टारगेट दिया है 5 एकड़ को, दैट इज 50 करोड़ एवरी मंथ। क्योंकि हमारे पास सिर्फ अक्टूबर तक का ही टाइम है। क्योंकि उसके बाद भी आप सोल्ड आउट कर सकते हैं, और वो एक तरीके से नॉर्मल हम लॉन्चिंग, प्री लॉन्चिंग और लॉन्चिंग में अंतर होता है। प्री लॉन्चिंग होता है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, लॉन्चिंग के टाइम पे एंड यूजर और जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो करते हैं।
तो हमें प्री लॉन्चिंग का फायदा उठाना है, क्लाइंट को फायदा पहुंचाना है, क्योंकि ये जो शेयर इक्विटी शेयर होल्डिंग जो मिल रही है, जो बेस्ट है और अलग अलग है, 0.25 से लेकर के और 100% तक की है। लेट सपोज किसी ने 22 करोड़ इन्वेस्ट किया है, तो उसको 4 साल बाद 22 करोड़ भी वापसी मिल जाएंगे, प्लस उसकी यूनिट भी जितने का 22 करोड़ रुपए में जितनी वैल्यूएशन में यूनिट आ रही है वो भी मिलेंगी। अभी कैसे होता है वो भी सारी चीजें हम वेडनेसडे को कवर करेंगे कि किस तरीके से ये रिटर्न हम सबको मिल पा रहा है। और बेसिक यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, राइट? नहीं, नॉर्मल क्योंकि नॉर्मल 2 करोड़ 34 लाख का है, इसमें इक्विटी शेयर होल्डिंग मिलेगी क्लाइंट को। अच्छा। इसमें हम फ्रैक्शंस नहीं कर सकते। जब ये अक्टूबर के बाद ओपन हो जाएगी मार्केट और लॉन्चिंग में आ जाएगा, तब हम इसका फ्रैक्शन भी करेंगे। ओके, इसका फ्रैक्शन भी कम से कम 50 लाख रुपए का हो। अच्छा। अमन जी फिर वेडनेसडे को एक मीटिंग रख लो आप एक शाम को। सर वेडनेसडे को मैं मीटिंग रखूंगा और मैक्सिमम आप सब कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम आप सभी लोग ज्वाइन करें, क्योंकि देखो मैं ये 100% श्योर हूँ कि अगर आप दुबई का प्रोजेक्ट कोई भी बेचते हैं, चाहे डैन्यूब हो, चाहे निमार हो, कितने भी हो, कोई भी ब्रांड हो, लेकिन मेरे जैसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी किसी के पास नहीं होगी। मैं वही अपॉर्चुनिटी लेकर के आता हूँ मार्केट में, तो मार्केट में किसी के पास हो नहीं, तो आपके पास ये बेनिफिट होगा कि आप मैक्सिमम क्लोजर कर पाते हो, क्योंकि मार्केट में सिर्फ आप होंगे नॉलेजेबल, आपको पता होगा कि ये प्रोजेक्ट है, ये इसका बेनिफिट है। तो हमें मैक्सिमम यही मेरा टारगेट है कि 4 महीने के अंदर हमें 200 करोड़ का टारगेट अचीव करना ही है, एनी हाउ। और ये बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप सभी को या मतलब समझाना है या कुछ करना है। नहीं अमन जी, सब लोग हम दुबई का कर ही रहे हैं ऑलरेडी, जो बैठे हैं ना मैक्सिमम लोग कर ही रहे हैं दुबई का। आप तो सर अगर आप दुबई को ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, आप मतलब वेडनेसडे को मीटिंग करके सारा क्लियर करोगे क्या क्या है इसमें सब कुछ ना। बिल्कुल। और एक्सक्लूसिव चीज है तो फिर एक्सक्लूसिव चीज तो बिकती भी तो जल्दी है ना, फटाफट बढ़िया बिक जाएगी। ये एक्सक्लूसिव क्या, ये मच मोर एक्सक्लूसिव है, ये एक महीने वाले प्रोजेक्ट नहीं कि आ जाए 1 महीने बाद। बस ठीक है अमन जी, फिर आप वेडनेसडे को मीटिंग करो इसकी आप। और जब तक आप लोग पाइपलाइन करते हो तब तक प्रोजेक्ट बिक जाते हैं और मार्केट, लेकिन हमारे पास 4 महीने, मैं भी बोल रहा हूँ 6 यूनिट है, इतनी यूनिट आती ही नहीं है। और अमन एक मुझे ये बताओ, इसमें जो भी हमारी सेल्स रहेगी, मतलब इसमें सपोर्ट आपकी तरफ से मिलेगा या फिर डेवलपर की तरफ से मिलेगा या फिर दुबई में कोई होगी? मेरी तरफ। ओके, तो क्लोजिंग में आपको हम ही हेल्प करने वाले हैं। बिल्कुल सर, इसमें कोई इफेक्ट बट की बात नहीं है। ओके, ठीक है, परफेक्ट। सो गाइस, आपको अगर कुछ भी पूछना है इसमें, कुछ अगर माइंड में कुछ डाउट्स है, कुछ बेसिक क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। आशुतोष जी वेडनेसडे को बात करेंगे ना इस बारे में, अभी तो अमन जी को भी सारी बात करनी पता है। हाँ नहीं बिल्कुल, बट अभी इसको होल्ड पे डाल दो ना वेडनेसडे तक, ये अमन जी भी क्लियर हो जाए ना सारी चीजों से। बस मेरा यही मोटिव है। हाँ बस उन्होंने ब्रीफ दे दिया है, हम समझ गए थोड़ा सा। अब जो भी क्लियर, जो भी पॉइंट्स होंगे वेडनेसडे को बात कर लेंगे अपन। आप सब कोशिश करिएगा, क्योंकि उस दिन वेडनेसडे को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेवलपर की तरफ से आ जाए, अगर नहीं आता तो मैं तो अगर वो आते हैं तो मैक्सिमम जितने भी अपने की है 40, 50, 60, 100 जितने भी, आप कोशिश करिएगा आप सारे हैं, क्योंकि ये मार्केट में नहीं है, ये इतना एक्सक्लूसिव है मार्केट में है ही। और इसको लॉन्च ये समझ लीजिए कि इस प्रोजेक्ट को प्री लॉन्चिंग भी या तो डेवलपर या तो मैं कर रहा हूँ, देयर इज नो एक्सपो नथिंग, तो इसमें ज्यादा लोग ऐसे, तो आप सब ज्वाइन जरूर करिए। बाकी आपकी कौन सी, फिर मैं वेडनेसडे को मिलता हूँ, ठीक है अभी के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अमन। ओके। सो इसके बाद अब हम लोग जितने भी हमारी लीड्स अभी तक आई हैं दुबई की, तो जैसा कि हमारे पास क्यूबिक में अभी हमको सपोर्ट मिला है, जितनी भी लीड्स हमारे पास आ रही हैं, बस हम लोग बेसिक उनकी इंक्वायरी, बेसिक फॉलोअप करके, बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट समझ के हम अपनी लीड जो है कीर्ति को पास आउट कर देते हैं, कीर्ति को एंड अमन को। सो मैं इनसे बात करूंगा अमन से कि अगर अपने पास 2-3 टेलीकॉलर्स अगर इनकी तरफ से जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हमारे पास लीड्स आ रही है, तो हम लोग अपने बेसिक फॉलोअप करके जो पुरानी हमारी जितनी भी लीड्स अभी तक रही हैं वो हम इनको ट्रांसपास कर देंगे।
सो ये उस पर फॉलोअप करके कॉल करके अपने वेबिनार्स कंडक्ट करेंगे। दुबई की हमारे मुझे लगता है जितने भी नॉट इंटरेस्टेड बायर्स अभी तक रहे हैं वो सब हमारे यहाँ पे यूज में आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ वो लोग इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि दुबई में 1.5-2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे पास जितनी भी लीड्स अभी तक आई हैं उन्होंने 1-1.5 CR के अप्रोक्स के बायर्स थे वो, जो नॉट इंटरेस्टेड भी अभी तक हुए हैं हमारे पास। सो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट अभी वेडनेसडे को हमको बहुत अच्छे तरीके से ये लोग ब्रीफ करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेल्स में लगते हैं इसकी। एंड उसके अलावा अभी तक हमारा जो भी लीड जनरेशन हो रहा है जितना भी हमारे प्रोजेक्ट्स में चल रहा है उसमें फॉलोअप्स वगैरह आप लोगों के कैसे चल रहे हैं? मतलब आप लोग खुद से कॉल कर रहे हैं? क्योंकि अनुज जी तो कर रहे हैं, अनुज जी के तो मतलब एवरीडे वो मुझे कुछ अपने क्लाइंट्स देते भी हैं, अलका भी मुझको कुछ और बायर्स पास कर रही है, उसके बाद मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, कपिल से कोऑर्डिनेट भी करवा रहा हूँ। सो आप लोग में से काफी लोगों के कैंपेन चल रहे हैं, बट एक्टिवली 3-4 लोग हैं जिनके कॉल्स आते हैं मेरे पास, जिनके पास लीड्स जाती हैं हॉट बायर्स। तो आप लोग उसके बाद का प्रोसेस कैसे कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी लीड्स हमारे पास आएंगी, अलका बेसिक बात करके या फिर मैं बात करके लीड्स आपको पता चल जाएगी कौन से बायर की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद फिर आपको कॉल करके पूछना है क्या स्टेटस रहा, फिर हमको कॉल अरेंज करनी थी। तो आप लोगों में से लीड्स तो बहुत लोग की जनरेट हो रही है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चलते हैं 65,000 रुपीज की हम लीड्स एवरी मंथ जनरेट कर रहे हैं अभी। बट आशीष दिक्कत पता क्या आ रही है कि फोन नहीं उठा रहे, लीड्स का जो हाँ फॉलोअप हो रहा है ना, हाँ आज मैं 3 लोगों को जो जो हमारी जो कंफर्म थी, सब कंफर्म मतलब जो इंटरेस्ट दिखा रहे थे ना, हाँ, तीनों जनों ने फोन नहीं उठाया यार। नहीं अरे अनुज जी पता है वो क्या, हम लोग लीड जनरेट करते हैं बट फेसबुक में जो इंटरेस्ट, जो इंसान इंटरेस्ट शो करता है ना वो 3-4 जगह इंटरेस्ट शो करता है। तो अच्छा। हाँ काउंसलिंग हम भी उनकी कर रहे हैं, बट हो सकता है मार्केट में हमसे भी बेटर काउंसिल करने वाले लोग हैं। हाँ तो है, हाँ, बिल्कुल, ये तो मैं मानता हूँ। इसमें हम लोग ये सोच सकते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर प्रोजेक्ट नॉलेज या फिर दुबई के बारे में बताने में हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं क्लाइंट से बेसिक बात करने में। ठीक बात है, ठीक, तो हमको ना उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले। बिल्कुल सही है। और जब तक आपको नहीं लगता कि आप दुबई के बारे में समझते हैं, दुबई को समझते हैं, दुबई की मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, जो लोग दुबई में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लोग किस तरीके से कौन सी बात कर रही है, तो जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी हमारे माइंड में हम लोग अच्छी काउंसलिंग कभी किसी भी क्लाइंट की नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर ये लगता है कि 3-4 टेलीकॉलर रखे हम लोग एक प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हैं, बट अगर इंटरेस्टेड बायर हमको मिल जाता है कि ये बायर है अलका, मुझे मेरे पास एवरी डे मतलब 25-30 लीड्स आती हैं ऐसे, जो है कभी 10-12 हो जाती है, कभी 25-30 लीड्स हो जाती हैं। ये क्लाइंट है एंड ही इज फ्रॉम दिल्ली, इनका इन्वेस्टमेंट 2 CR का 2.5 CR का है, एंड इनको रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट चाहिए वहाँ पे। कोई डायमंड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई एक्स मतलब कुछ बाहर की लीड्स भी आती है जिनकी रेसिडेंशियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं वहाँ पे, तो उनको तो हम लोग अदर कैटेगरी में डाल देते हैं। बट जो रेसिडेंशियल के बायर होते हैं उस पर मैं एक बार बात कर सकता हूँ, 2 बार बात कर सकता हूँ, लेकिन जो फॉलोअप का प्रोसेस है ना उसमें आप लोगों को इन्वॉल्व कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। क्योंकि एक बायर को मैं, अगर उसने बोला है कि 3 दिन बाद कॉल करना है, अगर मैं उन टास्क में रह जाऊंगा तो फिर हमको ना फॉलोअप में आपको इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को आप जितना जल्दी समझेंगे, जितना अच्छे से समझ के उनसे बात करना स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर बार सैटरडे को संडे को भी हमारा सेशन होता है दुबई का, उसके बाद हमारा वीकडेज में भी क्लाइंट से आप लोग बात करते हैं, बट मैं आप लोगों से बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, इन्वेंट्री शीट को देखिए, सबसे कम बजट की इन्वेंट्री शीट कौन सी है हमारी और जो सोल्ड आउट हो रही है हमारी इन्वेंट्रीज। तो कम बजट की इन्वेंट्रीज मार्केट प्राइस से कम, अर्जेंसी क्रिएट करिए क्लाइंट्स को, थोड़ा सा बताइए कि मार्केट प्राइस से कम प्राइसिंग में आप लोग को हम लोग जो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की वहाँ पे, वो अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, और जो पेमेंट प्लान हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं। बट यही सब चीजें आपको करनी है, और थोड़ा सा बेसिक दुबई का आपको पता होना चाहिए, सो दैट आप 5-10 मिनट्स क्लाइंट से बात करें और कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। आपको ज्यादा लंबी कॉल नहीं लेके जानी अपनी, अगर आप कॉल्स लंबी लेके जाएंगे तो फिर क्लाइंट कभी वेबिनार में नहीं आएगा। तो हम कोशिश ये आप लोगों से, मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट, क्या आप लोग आप ही के क्लाइंट्स हैं, आपको क्लोज अगर होंगे तो कमीशन आपके अच्छे खासे वहां से रिलीज होंगे। तो बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि फॉलोअप का जो प्रोसेस है उसको समझिए, और जो क्लाइंट्स फोन नहीं उठा रहे हैं अपनी एक्सेल शीट भी आप लोग मेंटेन करिए, जो अच्छे क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं उनकी, जो नॉट इंटरेस्टेड है या फिर जो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए अभी, उस पे फॉलोअप करने का प्रोसेस किसी और का है। बट जो अच्छे क्लाइंट्स आप लोगों को मिल रहे हैं उनकी एक शीट आप लोगों के पास होनी चाहिए, और उनको बैक टू बैक लास्ट टाइम उन्होंने क्या बोला कि किसका फोन उठाया, किसका फोन नहीं उठाया, किसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, कौन दुबई जाने वाला है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो दुबई के जाने का प्लान भी करते हैं हमारे साथ, मतलब उनको वहां पे रहते हैं, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, मतलब काफी ढेर सारी चीजें होती हैं। तो बस आप लोग उनका फॉलोअप स्मूथ तरीके से करिए, और बस यही प्रोसेस है। अगर आप ये प्रोसेस एक विद इन 10 डेज 15 डेज अगर क्लियर कर लेंगे, दुबई की प्रेजेंटेशन को हर 2 दिन में एक बार रिपीट करके अपने बेसिक कुछ नोट्स रेडी करके रखिए, सो दैट क्लाइंट्स क्या क्या पूछता है उस क्लाइंट्स की क्वेरीज बस 10-15 क्वेरीज आपको पता चल जाएंगे, और सबके आंसर्स आपको सेम ही देना है। अब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा कैसे होगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कैसे, जब आप क्लाइंट से बात करेंगे। आप एक क्लाइंट ने एक क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर नहीं दे पाया, बट नेक्स्ट टाइम जब आप क्लाइंट से बात करेंगे तो क्लाइंट का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही होगा,
अगर हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको हमारा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रहेगा, हम किस तरीके से वहाँ पे पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि अगर रेडी टू मूव इन मतलब रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट देखो तो रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट देखो तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। और नोएडा बहुत, आप सॉरी नोएडा बोल रहा हूँ, दुबई की मार्केट को अगर आप देखेंगे ना तो मतलब 40 मिनट्स के अंदर आप पूरे दुबई की मार्केट को कवर कर सकते हैं रियल एस्टेट की। इतना बड़ा मार्केट है, जितना बड़ा नोएडा है, शायद अभी मुझे पूरा उसका एरिया कितना है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैप को देखने के बाद तो मुझे इतना समझ में आ गया कि दुबई की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट तो नहीं है। मतलब अगर आप थोड़ा सा अपना रिसर्च वर्क करेंगे ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो आपको वहाँ के बेसिक एरिया का नॉलेज तो मिल जाएगा वहाँ पे। अल्फुरजान एरिया के अंदर मार्केट प्राइस क्या चल रहा है हमारे पास। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन राशिद जो रोड हमारी पड़ती है वहाँ से, फिर वहाँ से जो हमको शारजा से कनेक्ट करती है, शारजा में बेसिक प्राइसिंग हमारी क्या चल रही है, और स्टूडियो अपार्टमेंट क्यों हमको बाय करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी जो मोस्टली इन्वेस्टर्स हैं वो स्टूडियो अपार्टमेंट एंड 1 BHK में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं वहाँ पे, जस्ट बिकॉज दुबई की जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ पे इंडिया से जब मतलब बाहर की जो भी कंट्रीज है, जो बाहर की कंट्रीज से वहां पे आके जो लोग इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं, तो बेसिक उनकी जो एज ग्रुप है वो 22 से 45 ईयर्स की एवरेज है। और वो लोग यूजुअली स्टूडियो अपार्टमेंट लेके अपना वहाँ पे रहते हैं। और तो वहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है 2 CR 3 CR का, तो उनको हमेशा गाइडलाइंस दीजिए कि आप एक 2 BHK 3 BHK लेने का आपको कोई फायदा नहीं है वहाँ पे। आप वहाँ पे 2 स्टूडियो अपार्टमेंट्स लीजिए। 2 स्टूडियो अपार्टमेंट्स लेने में आपको फायदा है कि आपको वहाँ से रेंटल्स बहुत बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और वहाँ पे जो पेमेंट्स होते हैं, लास्ट प्रेजेंटेशन आप लोगों को पता होगा कि चेक्स पे पेमेंट्स होते हैं, क्वार्टरली पे करते हैं, 1 साल का पूरा पेमेंट कर दिया। अगर अगर जैसे एयरबीएनबी यहाँ पे चलता है, वैसे उसी तरीके से वहाँ पे जो भी टूरिज्म से जो भी लोग वहाँ पे आते हैं वो डे टू डे बेसिस में भी वहाँ पे रेंटल्स पे लेते हैं। तो बस ये कुछ बेसिक्स हैं इसके जो आपको करने हैं। और आप लोग ना, वेबिनार्स हमारे होते रहेंगे एवरी संडे को, हमारे सेल्स वेबिनार होते हैं, सैटरडे को हमारे होते हैं, मंडे को आफ्टर सेल सेशन भी हमारा चलता रहेगा। लेकिन ये इसको आप ट्रेनिंग स्कूल की तरह मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेस हम लोग स्मूथ करते जा रहे हैं, लेकिन आपको फॉलोअप का प्रोसेस आप लोगों को स्मूथ करना पड़ेगा। और वो आप लोग स्मूथ करे बिना सेल्स नहीं होगी, क्योंकि एक इंसान के लिए, 2 इंसान के लिए, 3 इंसान के लिए फॉलोअप करना, बेसिक कॉल करके उनको रिफाइन करके कपिल से बात करा के, वो तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है। वो प्रोसेस में तो सेम बातें होती हैं, बट वो क्लाइंट जो है ना वो 2-3 लोगों से और बात कर रहा है, बट आपकी तरफ से फॉलोअप कैसा चल रहा है ना, उनका सारा का सारा गेम उसका ही है। फॉलोअप। और दूसरी चीज क्या होती है, अर्जेंसी क्रिएट करना अपने प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट कौन सा है हमारे पास अभी, और वो प्रोजेक्ट मार्केट रेट में सबसे सस्ता है, जिस मार्केट में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। रणवीर जी, आप अपने माइक को अनम्यूट रखा करिए, बार बार आप अनम्यूट कर देते हैं, म्यूट रख के रखा करिए, अगर कुछ बोलना होता है तब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कुछ अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं, चलिए ठीक है। आशुतोष, आई थिंक हमारे अंदर ही कोई कमी है भाई। नहीं अनुज जी, देखिए आप लोगों को मैं एक चीज बोलता हूँ ना, कमी देखिए। नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि देखो 135 के करीब डेटा आ गया, हाँ ठीक है ना। हाँ। अभी तक जब से हमने ये काम मतलब दुबई प्रोजेक्ट किया है, हम्म, 135 में मान लो 15 हमारे पास आ गए हैं बायर जो इंटरेस्टेड थे। हाँ। समझ रहे हो बात को। हम्म, तो 15 में से ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 या 2 भी ना हमारे कन्वर्ट ना हो अभी तक। बिल्कुल। तो इसमें इट मींस कि हमारे अंदर कोई कमी है। अनुज जी, आप बहुत लगे हुए हैं दुबई में, आपसे मैं बात भी करता हूँ तो मतलब आप लोगों को नहीं पता, लेकिन अनुज जी बहुत डेडिकेटेडली लगे हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 400। मुझे क्या लग रहा है, दुबई प्रोजेक्ट के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग एकदम मैंडेटरी है। नहीं नहीं, अभी आपको पता है विजय, इसमें ना हमको ऑटोमेशन थोड़े करने पड़ेंगे। जो भी लीड्स हमारे पास आ रही है ना, अमित सर आज आएंगे तो हाँ, मैं से बात करूंगा, ऑटोमेशन हमको करना पड़ेगा इसमें। आशुतोष, ऑटोमेशन अलग चीज है, लेकिन जो क्लाइंट आ रहा है वो मतलब इंटरेस्ट शो कर दिया उनने, हाँ। फिर वो सारा नाम हमसे फोन उठा रहा, नाम से बात कर रहा नहीं है, अनुज जी, मतलब ऐसा उड़ गया। हाँ अनुज जी जी। क्या होता है ना, मान के चलिए तीनों टाइम वो हो सकता है बिजी है, जेन्युइन बिजी है, हम्म, लेकिन आपको जब ईमेल जाता है, व्हाट्सएप जाता है ना, वो टाइम में देख लेता है, थोड़ा उसको जब टाइम मिलता है वो देखता है, तो विजय जी, मतलब आपका दिमाग में वो घुस जा रहा है वो। नहीं आपकी बात में एग्री कर रहा हूँ, आई एग्रीड। 10 क्लाइंट थोड़ी तीनों टाइम बिजी हो जाएंगे भैया। नहीं मैंने नहीं। माना एक्शन एक आदमी हो एक साथ गया, 2 हमारा। हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, 10 के 10 Actually, थोड़ी बिजी हो जाएंगे। या सो मैम, प्लीज प्लीज। actually, I have noticed that there are so many people who are brokers themselves are actually logging in. In my WhatsApp community also, it happened. The same thing happened, and then they don't actually do the form filling and nothing. They just want to see what is it going on and the numbers that gets added, right? So they will use it for their own purpose.
So it happened like that to me, and unfortunately, I am seeing that some people in our own group are just joining silently into my community. Okay, maybe. I mean, at least, if ये there is something that is required, they can actually communicate, not like a silent watcher of what we are doing and stuff like that. It was like really sad to me. And then I just, बट समय में वी कैन नॉट डू uh, एनी if अब अगर कोई एजेंट बन के हमारे साथ अगर रियल एस्टेट में ऑलरेडी वर्किंग है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो nahi, at least, if they are agents, if they want any commission and they want to work like that, it's absolutely fine. We can go forward and do that, right? Not like a silent people. सो मैम हम उसमें कर क्या सकते हैं हाँ, अपने नहीं मतलब नहीं, मैं But बता no, रही हूँ, nobody हर can टाइम help. हमारा, Nobody can help हाँ नो, उसमें in this हर case. टाइम So हमारा what we can प्रॉब्लम do? नहीं होता है। आप लोग ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये हाँ, है कि हमारे साथ जो हाँ, एजेंट्स अगर कोई, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगा क्योंकि लीड से मैंने भी बात करी है, जो एजेंट्स हाँ, होते हैं, एजेंट्स बहुत स्मार्ट होते हैं बात करने के, बट जो क्लाइंट्स होते हैं जो सीरियसली इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं उनका पता चल जाता है बात करने में उसमें। और ये हाँ, बताइए, ये सिर्फ एक्सपीरियंस से पता चलता है आपको। अगर आपने कभी कॉल सेंटर में बैठ के कॉल्स करी हैं, अपने रियल एस्टेट मार्केट में अगर आपने काम किया तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा क्लाइंट पोटेंशियल क्लाइंट्स है और कौन सा क्लाइंट सच में क्लाइंट है। क्योंकि एजेंट कोई, अगर मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मैं मार्केट में 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, कॉल्स उठा रहा हूँ, दिन भर में 200-300 कॉल्स करने का मैं करता था कॉल जब मैं रियल एस्टेट में स्टार्टिंग में वर्किंग था, तो मुझे हाँ, इतना तो समझ में आ जाता है कि कौन अच्छा क्लाइंट है कौन सा नहीं है। बट प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रही है ना कि कोई क्लाइंट है, सपोज करते हैं अभी अनुज जी के क्लाइंट है ऋतु गुप्ता, पंजाब से है वो डिमैक्स हिल्स 2 की, उनको हमने प्रोजेक्ट पेश किया डिमैक्स हिल्स 2। उन्होंने डिमैक्स हिल्स 2 के बारे में उनको सब कुछ पता था पहले से ही। वो दुबई होके भी आ चुकी हैं, एंड अभी वो जुलाई में फिर से दोबारा दुबई जाने वाली है, और उनका इन्वेस्टमेंट है 2 CR का, और उनको रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट चाहिए। अब हमारे पास उस समय दिमाग था, अभी हमारे पास अजीजिया है। अब मैं 3 दिन से उनको फॉलो अप कर रहा हूँ। अलका रोज मुझे मैसेज लीड उनकी भेजती है कि अनुज जी के क्लाइंट है, इनसे बात करो। आज भी उन्होंने कॉल किया, आज उनके सर में हेडेक था। अब उनसे मेरा फॉलोअप हुआ है कल का। अगर कल उन्होंने मुझको याद दिला दी तो मुझे याद रहेगा कि मुझे उनसे बात करनी है। और अजीजी अजीजी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उनको समझ में आएगा, रेडी टू मूव इन भी है, और वो शायद उसको इंटरेस्ट शो करके नेक्स्ट मंथ जाएंगे तो विजिट भी प्लान कर सकते हैं। बट अर्जेंसी अब हमें क्या दिखानी है कि नेक्स्ट मंथ मैम आप जाएंगी तो, बट हमारे पास इन्वेंट्रीज वहां पे बचेंगी या नहीं बचेंगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हाँ, हमारे पास। समझ रहे हैं आप? तो अगर हमारे पास कुछ पोटेंशियल बायर्स हैं, मैं बात करता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छे क्लाइंट्स हैं, और मैं उनको अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकता हूँ। जो और लास्ट में हमको यूज करना है कपिल को, जो कपिल, अगर कपिल को हम लोग स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर देंगे ना, तो जो रोल मैं भी प्ले कर रहा हूँ वो कपिल प्ले करेंगे। फिर हमको एट द एंड क्लोजिंग में हमको किसको बैठाना पड़ेगा वहां पे। तो हम एक अपने अपने रोल्स हमने डिवाइड कर रखे हैं। बेसिक लीड्स हमारे पास आ गए, रिक्वायरमेंट्स के साथ किसकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर मैंने कॉल किया। अगर आप लोग कॉल करेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे जल्दी। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग रेडी हो, क्योंकि अभी हम लोग जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग तब होगी जब आप लोग अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेंगे। समझ रहे हैं? आपकी खुद की लीड्स आ रही है, आप खुद से पैसा इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस जो अमाउंट आप एवरीडे डे टू डे बेसिस में वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके पास पोटेंशियल बायर्स आ रहे हैं, अब उन पोटेंशियल बायर्स को फिल्टर करके आपको दिया जा रहा है। और फिल्टर्स बायर से आपको बात करके बस ये समझना है कि रिक्वायरमेंट क्या है और आप काउंसिल करके कैसे दे सकते हैं। और आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट है। अनुज जी को प्रोजेक्ट की नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस पे ले जाते हैं क्लाइंट्स को। मतलब कोई क्लाइंट अगर एक लेने वाले 2-3 प्रोजेक्ट पिच कर देते हैं उन्हें, ये चीज अच्छी है। लेकिन अनुज जी आपको इस करना क्या है ना, आपको दुबई समझना है अभी, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बाद में बिकता है, पहले आपको दुबई बेचना सीखना है, और दुबई आप सीख जाएंगे। हाँ आशुतोष, मार्च के एंड से तो चालू किया है यार। नहीं मैं आपको बता थोड़ा रहा दिन रुक जाओ, फिर तो मैं अमित जी को भी सिखा दूंगा सारा प्रोजेक्ट और सबको सिखा दूंगा। नहीं मैं आपको देखिए, आपको मैं अनुज जी से मुझे एक चीज सीखने को मिलेगी, इंसान ना काम कर करके सीखता है। और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे ना जो किसी दूसरे प्रोफेशन में है, उनके लिए रियल एस्टेट थोड़ा सा नया है। ठीक है, होता है। तो मैं आप लोगों से बस ये चीज बोलना चाहता हूँ कि आप जिस भी क्लाइंट से बात करते हैं, बस एक अच्छा इंटरेक्शन करिए उनसे, अपने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन अपने पास पूरी रखिए। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आपके पास होगा तो आपकी बातों से फील हो जाएगा सामने वाले को, और कम्युनिकेशन जब आपको होगा तो एनर्जी जो आपके अंदर है आपको सामने वाले के अंदर ट्रांसफॉर्म करनी है। दैट्स इट। इससे बढ़ के सेल्स और कुछ नहीं है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आपको पता है, आपको अपने प्रोजेक्ट का पता है कि आपका प्रोजेक्ट मार्केट में सबसे बेस्ट है, सिंपल, सबसे बेस्ट है, और आप कॉन्फिडेंट हो उसको लेके, तो क्लाइंट ना 10 जगह घूमेगा, वो अब मार्केट में रिसर्च भी करेगा। और हम लोग फैक्ट के साथ अपनी सारी की सारी प्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं संडेज को, उसमें जितने भी अगर हमारे क्लाइंट बैठते हैं जो जिनसे आपका अच्छा इंटरेक्शन हो चुका है, अगर वो यहाँ बैठेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो लोग इंटरेस्टेड ना हो। क्योंकि इस लास्ट हमारी जो प्रेजेंटेशन हुई थी उसमें 2 क्लाइंट्स बैठे थे हमारे, उसमें काउंट ज्यादा नहीं था, बट उससे जो हमारा कपिल का फर्स्ट प्रेजेंटेशन था उसमें हमारे क्लाइंट अच्छे बैठे थे। उसके बाद उसी दिन में मैंने सत्येंद्र चौधरी के क्लाइंट 2-3 क्लाइंट से बात करी है। उसके नेक्स्ट डे मैंने मुकेश शर्मा जी के क्लाइंट से बात करी है। मतलब मैंने 4-5 क्लाइंट से फॉलोअप के लिए कॉल्स भी किया। आज सुबह भी मुकेश जी का मेरे पास कॉल है कि क्लाइंट है, अभी उसको प्रॉब्लम कुछ हो, उनकी कुछ अपनी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं इसमें। बट गाइस, दुबई की मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और मुझको ये फील होता है।
बट आप लोग ना इसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी हमको यहाँ से अच्छे कन्वर्जन मिलने स्टार्ट होंगे। इसके अलावा आप लोगों में से अगर कुछ नए लोग हैं जिनके कैंपेन्स अभी रेडी नहीं हुए, तो आप मेरे से टच में आइए, नंबर है आप लोगों के पास मेरा, तो मैं आप लोगों के कैंपेन्स कल से रेडी कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि दुबई के लिए हमको कॉन कॉल कोई सेशन वगैरह करना चाहिए, तो वेडनेसडे को एक हम अपना डेडिकेटेड डे अपना रख देते हैं, जिससे अमन हमको बेसिक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद हम लोग एक हाफ एन आवर का दुबई का एक सेशन रख लेंगे, जिसमें हम लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे दुबई की प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग। आई थिंक वो हम लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि आप लोग अभी सेशंस हमारे होते हैं, मैं आप लोगों से बोलता हूँ, एक वन वे कम्युनिकेशन रहता है ये। बट मुझे लगता है ना कि वन वे कम्युनिकेशन जब तक है तो बस एक लेक्चर की तरह चल रही चीजें, बट यहाँ पे चीजें ना हमको थोड़ा सा एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। आप जो चैलेंजेस फेस करें, अगर आप बताएंगे नहीं, आप सिर्फ लीड्स पे जनरेट करते रहेंगे, अकेले में बात करेंगे क्लाइंट से, तो ये नहीं होगा। ऐसे कभी कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी कभी नहीं होने वाला कुछ भी, ना क्लोजिंग्स होंगी कभी, ना आपका प्रोसेस कभी स्मूथ हो पाएगा, क्योंकि आपको बात करनी पड़ेगी क्लाइंट से। जो चैलेंजेस अगर आपको आ रहा है, आपको पूछना पड़ेगा, तो आप पर्सनली कॉल करके पूछेंगे, या तो जो भी हमारे सेशंस होते हैं वहां पर आपको पूछना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल। बाकी आप लोग अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इसमें दुबई के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, मैं आप लोगों से बस ये बोल सकता हूँ कि एक ना, हाँ आशुतोष जी या कह रहे हैं कि दुबई के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जा रहा है लोगों को कि मतलब कैसे क्या करना है। ठीक है, जैसे इससे पहले बात हुई थी कि अलका जी फोन करेंगी, ठीक है, कॉल करेंगी, वहां से इंटरेस्टेड क्लाइंट को सॉर्ट करेंगी, ठीक है, उसके बाद वो पास होगा आपके पास, उसके बाद जाएगा, ये कपिल जी आए थे तो कपिल जी उसको फाइनल करेंगे। ठीक है, बीच में इससे पहले क्या था कि जिनके क्लाइंट है वो उनको रेफर किया जा रहा था, वो बात कर रहे थे, फिर वो आगे फॉरवर्ड हो रहा था, तो बीच में 4-5 लोग आ जा रहे थे जो कम्युनिकेट कर रहे थे क्लाइंट से, जो मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि क्लाइंट एक्चुअली किससे बात करे, क्या करे। देखिए बाद में ये फाइनल हुआ, फिर अभी हो रहा है कि जैसे जिनका लीड्स है वो उसको फॉलो अप करे, है ना। तो ये एक चीज जो है एक प्रॉपर वे में मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि लीड अलका जी का क्या रोल है। अलका जी के पास अगर लीड आ रहा है तो वो सिर्फ हॉट क्लाइंट को अगर बात करके ले रही हैं, तो वो तो जो जो उसको मतलब फॉलो अप करेगा, तो वो तो हॉट क्लाइंट को वहां से खुद भी फ्रेशर से बात करके निकाल सकता है। वो तो खुद भी बात कर लेगा ना। अगर नया मेरे पास लीड आया तो मैं बात कर लूंगा दुबई के रिगार्डिंग। अगर कोई एक प्रोजेक्ट मैं पिच कर रहा हूँ तो एक प्रोजेक्ट को मैं पिच कर दूंगा उनको। ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में अगर 2 घंटा बैठ के स्टडी करेगा तो किसी को भी मालूम हो जाएगा कि प्रोजेक्ट क्या है। 10 प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो इस पे मतलब थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए कि कैसे क्या करना है दुबई के रिगार्डिंग। बाकी और प्रोजेक्ट पे तो बात हो रही है, बात लोग कर ही रहा है। ठीक है, देखिए आपको आई थिंक लास्ट रिजवान जी जो हमारा सेशन होता है, आपने ध्यान से सुना या नहीं सुना मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करता हूँ। अब क्या हो क्या रहा है और प्रोसेस क्या है हमारा। हर इंसान के अपने अपने रोल्स हैं। जो कपिल को हमें यूज करना है, उनको हमें क्लोजिंग में यूज करना है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में कि जो हमारे पास जो इंटरेस्टेड क्लाइंट आ रहा था, मेरे पास लीड आती थी, मैं डायरेक्ट कपिल से इनको मर्ज कर रहा था। बट उसमें क्या हो रहा था, उनकी सारी क्वेरीज को हम रिजॉल्व करके फिर क्लाइंट को हम छोड़ दे रहे थे। उसके बाद जो कॉल करने का काम था, वो आप उसमें कैसे इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अगर एवरी डे अगर मुझको 10-15 लीड्स आ रही है मेरे पास हॉट बायर्स, उन पे अलका मुझे ट्रांसफर करती है, मैं उनसे पूछता हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने बोला कि अलका मुझे पैसे भेजती है, इनसे 12 बजे कॉल करना है, इनसे 1 बजे कॉल करना है, इनसे 6 बजे कॉल करना है। मैं कॉल करता हूँ, पूछता हूँ किसके क्या है। और आप लोग नागराज जी भी मुझको लीड्स अपनी भेज रहे हैं, अनुज जी की भी आती है, लेकिन अनुज जी खुद से टैकल कर रहे हैं। आपकी भी कभी कभी रिजवान जी लीड्स आती है मेरे पास, तो मैं फोन करता हूँ, पूछता हूँ रिक्वायरमेंट क्या, फिर मैं उनको वापस भेज देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं कपिल को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। कपिल को इन्वॉल्व हमें तब करना है जब हमको पूरा बेसिक काउंसिल करके जो भी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के आंसर मुझे पता चल गया कौन से क्वेश्चन के कैसे आंसर हमें उन्हें देना है। मैं कोशिश ये करता हूँ फिर उनको पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके फिर कपिल से करवाऊँ सारा का सारा प्रोसेस जब हो जाता है। बट अगर कुछ हॉट क्लाइंट्स हमारे पास होते हैं जो आपकी शीट पे भी है, तो उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार कॉल 2 बार कॉल हम लोग कर सकते हैं, बट हॉट क्लाइंट्स अगर ज्यादा हो जाएंगे ना, तो या तो हल्का से अच्छे से टच में है तो ठीक है, लेकिन कुछ लीड्स पे आपको भी काम करना पड़ेगा फॉलोअप के लिए। क्योंकि फॉलोअप करना थोड़ा सा आप लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो 2-3 जनों के लिए वो क्लोजिंग करना ना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो आपको क्लोजिंग में अपना थोड़ा फॉलोअप का जो अच्छे बायर्स हैं उस पर आपको लगना पड़ेगा बीच में आके। सो बस यही प्रोसेस है इसका। एंड आई थिंक अमित सर आप यहाँ पे हैं। जी जी हाँ, गुड इवनिंग अमित सर। गुड इवनिंग। अच्छा बाल मेरे ऐसे मैंने चेक नहीं किए, सॉरी। सो अमित सर थोड़ा दुबई का सेशन को लेकर चल रही थी, थोड़ी सी कन्वर्सेशन चल रही थी, हमारी लीड्स काफी अच्छी आ रही है हमारे पास, प्रोसेस भी हमारा चल रहा है।
बट थोड़ा सा हमारा सेल्स प्रोसेस अच्छा है, बट थोड़ी सी लीड्स फ्लो ज्यादा है, इंटरेस्टेड क्लाइंट ज्यादा हो गए हैं, तो लोग को थोड़ा सा कहीं कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप इसको मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा हम लोग को गाइडलाइंस दे सकते हैं कि इसमें हम लोग इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था ना वेडनेसडे को, उसमें कपिल ने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि आशुतोष अगर तुम मुझको फर्स्ट कॉल से ही ले लोगे ना, तो होगा क्या ना कि क्लोजिंग के टाइम पे तुम्हारे पास कोई होगा नहीं जो क्लोजिंग कर सके। तो ये है कि अभी अलका कॉल करती हैं मुझको, लीड्स देती हैं कि आशुतोष इससे 1 बजे बात करनी है, इससे 6 बजे बात करनी है, इससे 4 बजे बात करनी है। वो रिक्वायरमेंट के साथ भेजती हैं क्लाइंट्स को, मुझे भी भेजती हैं और एजेंट्स को भी भेजती हैं कि इसका 2 BHK की रिक्वायरमेंट है, रेडी टू मूव इन, लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, और दुबई विजिट होके आ चुका है। मतलब बेसिक बेसिक जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल मुझे बना के दे देती हैं। तो मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ, वो एजेंट्स के पास भी जाती हैं सर। बट अब यहाँ पे मैं इन्वॉल्व रहूँ, इसमें एजेंट्स को इन्वॉल्व रहना चाहिए सर। इसका थोड़ा सा आप वो बताइए क्या नहीं, है। मेरे ख्याल से अभी सारे लोगों को ना फिलहाल आउट ही करना चाहिए इन्वॉल्वमेंट में। हाँ मल्टीपल लोगों के इन्वॉल्वमेंट से दिक्कत आएगी। ठीक ठीक है। है ना। हाँ मल्टीपल ये हो गया कि अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है, वो डिक्लेयर करे पहले कि वो, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी को लगता है मैं अच्छी बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अलका ने कॉल बना दी, हाँ उसके बाद वो कहते हैं कि मैं उसके बाद में हैंडल कर लूंगा, उसके बाद अगर मुझे, मैं इसके बाद कॉलिंग, जैसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ गया, ठीक है। तो अलका वहां पे बोल देगी कि ठीक है मैं इन क्लाइंट इनको बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिजवान की जो हक जी होगी भैया वो हैंडल करेंगे। ठीक है। ठीक है जी। तो वो कहेंगे सर मेरे सीनियर का आपके पास कॉल आएगा यहाँ से, वो आपको आपसे बात करेंगे सारी की सारी। ठीक है। ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले लोगों का वो चाहिए होगा कि कौन। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि नहीं यार मैं इतना अच्छे से नहीं बात कर पाऊंगा, तो उसमें कौन बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल है कि वो बनी बनाई अच्छा वो डिटेल होती है, कुछ दिन में सबको पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनिशियली क्या होता है ना कि क्लाइंट ने हाँ बोल दिया, हमें बड़ा इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है। धीमे धीमे आपको पता चलेगा कई बार जो ना भी बोलता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। हमने हमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी होती है उसको, तो वो ना बोल देता है, लेकिन वो भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है। तो धीमे धीमे क्या होगा कि हमारे को आइडिया लग जाएगा। अभी इस प्रोसेस में जिसको, जैसे कई लोग हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर आप मुझे बोलेंगे, मैं मतलब अब ये मेरी प्रॉब्लम है, ये कोई कोई एडवांटेज नहीं है। अगर मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने क्लाइंट को एक बार हैंडल कराने गया अपने सीनियर से, जब उस क्लाइंट से मैंने हैंडल कराया, उसने क्या मतलब उसने बिल्कुल ही बात करते खूब रायता फैला रहा है अकॉर्डिंग टू मी, उसके हिसाब से तो सेल वो भी निकाल रहा था, बट मेरे हिसाब से मेरे मानकों पे नहीं था। क्योंकि मेरे सेल्स निकालने का जो तरीका रहा है या जो जैसे रहा है, जैसे मैं बहुत डिसेंट हम लोग बात करते हैं, या फिर जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी बात करेंगे, और मेरा जैसे तरीका रहा है मास पे काम करने का, क्लास में बहुत कम करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है यार मतलब पाकिस्तानी औरत की तरह, ठीक है जी, कि तुझे नहलाने से अच्छा है मैं एक और पैदा कर लूं। तो मेरा तो वो एटीट्यूड है। अब कईयों का एटीट्यूड नहीं होता, तो अपना अपना स्टाइल है ना, और मेरे हिसाब से बढ़िया रहता है मेरे हिसाब से। अब कुछ लोग होते हैं जो क्लास में वर्क करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई साहब ये बंदा अगर आ गया इसने यस बोला है, वो सारे काम दाम छोड़ के कहते हैं इसे क्लोज करके दिखाऊंगा, वो क्लोज करके दिखा देते हैं। और मेरे वाले केस में क्या होता है, ड्रेनेज होता है, मतलब आरओ की तरह काम करता हूँ, जितना मैं फिल्टर करूंगा उतना मैं वेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, मेरा काम करने का तरीका इस सेंस में है। तो हर किसी का अपना अपना अलग सेंस हो जाता है काम करने का। अब तो मैं क्या किया, 2-3 बार जब भी मैंने किसी सीनियर से जब भी प्रेजेंटेशन मीटिंग कराई है, उसके बाद बाहर आया, मैंने यही कसम खाई है आज के बाद नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मैं इससे बेहतर करूंगा, जो कि लीडर के लिए नुकसानदायक, लीडर के लिए नुकसानदायक होता है कि एज एन अगर मैं सारे काम मैं ही करूंगा तो फिर स्केल नहीं हो पाएगी। लेकिन ठीक है, लेकिन हम में से कोई टीम में है वो कहता है नहीं भाई मैं अच्छे से बात कर लेता हूँ, अलका कॉल बना के मुझे दे दे, तो वो और बना के दे दे। उसके बाद से कॉल कराना फिर सिंगल पॉइंट, क्योंकि चाहे वो कुलदीप हो, चाहे वो रितेश हो, चाहे वो दुबई की कोई टीम हो, सिंगल विंडो से बात जानी चाहिए। आप में से कोई भी आदमी अगर डायरेक्ट बात करेगा, मान के चलो अरुण जी का मन आता है यार मैं तो सीधी बात करता हूँ उससे, प्रॉब्लम सीधी बात में कुछ नहीं होती। आप भी ऐसे समझो ना कि अगर 6 जगह से आपको रोज फोन आए, एक आदमी को आपने वही बात समझाई, दूसरे आदमी का फोन आ गया, दूसरे को भी ये समझाई, तीसरे को भी ये समझाई, चौथे को समझाई, तो आप भी कहोगे भैया मैं इतने लोगों को हैंडल नहीं कर सकता, मेरे से एक आदमी बात कर, एक तो सबकी प्रॉब्लम एक जगह आ जाए, एक जगह से फिर एक जगह बात चली जाए। तो वो कहते हैं कि ठीक है भैया, उसके बाद में मैं बात करता हूँ, उसके बाद आगे क्या प्रोसीजर रहता है मैं आशुतोष और मैं मिलके हम आगे प्रोसीड कर लेंगे। बात मैं ही करता रहूंगा, लेकिन आगे के प्रोसेस के अंदर में हम आशुतोष उसको यूज करेंगे प्रोसेस में। ये डिसाइड ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना। आप में से कुछ लोग ना ऑटोमेटिकली उठा लेंगे अपने क्लाइंट, कहेंगे नहीं भाई इनके बस का नहीं, मैं कर लेता हूँ। जैसे मैं जाता था ना
तो बाहर आके मैं थोड़ी बोलता था सीनियर खराब, मैं कहता भाई चुपचाप से भाई अपना खुद ही हैंडल कर लो, अच्छा है बुरा। तो लेकिन आप भी किसी से पूछ सकते हो कि आपको लगता है आप खुद हैंडल कर लोगे, या आपके पास में आपसे बात करना आपको लगता है कि मैं यार खाली रहता हूँ, मैं कर लूंगा बात, मुझे अच्छे से आती करनी, ठीक है ना। तो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि कौन बात करेगा और कौन नहीं करेगा। जो नहीं करेगा ना वो फिर नहीं करेगा, ठीक है ना। वो तो ऑपरेशन थिएटर में बाहर बैठे बस हाथ मसकता रहेगा क्या चल रहा है अंदर, ठीक है जी। तो उसकी भी सिचुएशन यही रहेगी, तो उसको पहले क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो रिपोर्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए कि भाई वो क्लाइंट कहाँ तक पहुंचा है, तो उस क्लाइंट से क्या, तो वो रिपोर्टिंग आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी हल्का से करके आपको भी कि भैया ये बात हो गई है, ये रिपोर्ट हमने डाल दी शीट के अंदर में, हमने ओके कर दिया, वो क्लाइंट अपने पास देख ले। और सबसे अच्छा मेरे को यही रहेगा, अगर आप लोग ऐसे मेरे कहने पे अगर आप कर पाए तो एक सीआरएम आता है। अगर मैं आप कलेक्टिव सीआरएम लेते हैं सबके लिए, सब अपना अलग अलग सीआरएम ले लेते, क्योंकि एक सीआरएम नहीं हो सकता, मैंने बात करके देखी। सीआरएम में क्या होता है कि एक सीआरएम से अगर आप अपना सीआरएम दे देते हैं तो लड़की आपके सीआरएम पे अपडेट कर देती है, सीआरएम पे अपडेट कर देती है, तो वहां पर वो अपडेट आ जाएगा। खैर गूगल शीट से भी सेम काम हो जाएगा, फिलहाल तो आपको गूगल शीट से चला देना। तो जितनी भी बात हो रही है उसे डेली बेसिस पे अपडेट, उसको इमीडिएटली अपडेट करते चलिए पहला। तो जिनको एक बार पूछ लो, जिनको इन्वॉल्व रहना है, ठीक है। एक होता है इन्वॉल्व, एक करता है इंक्वायरी कर लेना। इंक्वायरी का भी हो के इवनिंग में एक रिपोर्ट बना के आपने सबको डाल दी कि भैया आपकी एक क्लाइंट है, इसमें से इतने इंटरेस्टेड, इतने ये थे, आपने एक रिपोर्ट बना। डेली 7 बजे की एक रिपोर्टिंग हो गई, या अगले दिन जैसे सुबह 10 बजे की रिपोर्ट आपने बना के डाल दी, भैया ये चल रहा है आपका, 5 इंटरेस्टेड है, 4 से बात होगी, 6 से होगी। पहली बात। दूसरी चीज ये थी कि हमारे पास में हमने जैसे बताया था कि हम उससे बात कर रहे हैं कि अगर इस कहानी के अंदर में हमारा सिर्फ एक ही काम है, सब लोग ध्यान से सुनिए, आपका काम किसी के भी 1.5 करोड़ रुपए निकलवाना नहीं है, ठीक है। किसी का मोबाइल छीन के भाग जाओ, खुद भागेगा आपके पीछे, ठीक है नहीं। तो भगाने के लिए उसे मारने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। आपका काम है सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए लेना उससे। आपका काम किसी का भी 70-80 लाख रुपए निकलवाना है, या 1.5, आप सोचो मैं 1.5 करोड़ रुपए निकलवा लूंगा एक बार में, पॉसिबल ही नहीं। आपका काम है किसी तरीके से पहली ट्रांजेक्शन अगर आपने उससे करवा ली फॉर प्रोजेक्ट, तो ये समझो कि बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि इस आदमी को आगे आप बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है ना। तो सभी लोगों का फोकस ये रहना चाहिए कि सर आप छोड़ दो ना 50, 1.5 करोड़ 1 करोड़ देखते रहो। हमने अभी क्या, मैं आपको बताता हूँ, हमारी बात चल रही किसी तरीके से, एक तो फ्लाइंग प्रोग्राम था, लेकिन थोड़ा फ्लाइंग प्रोग्राम थोड़ा इन्होंने महंगा लगा दिया, वो 4 मिलियन का है मेरे ख्याल, 4 मिलियन 2 मिलियन का है। सर INR में अगर हम बात करते हैं 6.5-7 लाख रुपए देना है, 6.5-7 लाख का है वो, ये तो वो 20 अभी इतना नहीं हो पाएगा। इसमें हमारे पास में एक ऑप्शन ये हो जाता है कि अगर हम किसी तरीके से दुबई का पैकेज बना लें, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जो एक बार में आपसे ट्रांजेक्शन करता है उसके दोबारा ट्रांजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा काम यही है कि बस 40-50 हजार रुपए किसी तरह लेके उसे दुबई पहुंचाए। कोई ट्रैवल के नाम पे पहुंचेगा, कोई किसी के नाम पे पहुंचेगा, कोई प्रोजेक्ट सोचेगा यार चलो प्रोजेक्ट भी देखेंगे। अगर वो प्रोजेक्ट देखने के लिए स्पेशल 40,000 रुपए देके आता है, यहाँ आप समझो कि ये हमारी ये पॉइंट है कि ये बंदा हमारा सीरियस। उससे पहले हमारा कोई बंदा सीरियस नहीं, ठीक है ना, कोई सीरियस नहीं। जो पहुंच गया प्रोजेक्ट पर वो हमारा बंदा सीरियस है, ठीक है जी। और हमें उससे 40,000 लेने, अब 40,000 तो ट्रैवल के नाम पे वैसे भी देगा, बिल्कुल भाई बांध के चलो, मैं 40 से बोलो 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, लेट्स सी कि क्या उसकी वो आती है, क्या हमारे पास में प्राइस आता है, फ्लाइट आता है। वो तो एक ट्रैवल एजेंट है। देखो दो ऑप्शन है, या तो अभी हम उनसे बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, और आप अपने एंड पे भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने एंड पे कैसे कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर सिंपल सा ही है। कोई भी क्लाइंट आता है, क्लाइंट बाद एक ट्रैवल पैकेज हम उसको दे देंगे। अब ट्रैवल पैकेज देना इसलिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि फ्लाइट ऊपर नीचे होती है, लेकिन हमें एक एजेंट को देना पड़ेगा उसको। हम एक एजेंट से बात करते हैं कि भैया ये एजेंट है, तू जो भी फ्लाइट रेट होगी इसे 1 आध हफ्ते के, क्योंकि जो भी जाएगा 1 आध हफ्ते 1.5 हफ्ते, क्योंकि फ्लाइट थोड़ी सी सस्ती आएगी, वो फ्लाइट बना के देगा। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर रितेश वगैरह ये कोई स्टे का स्टे बोले तो कि या तो बहुत रीजनेबल स्टे बना दे, या अगर इनसे फ्री हो जाए, फ्री तो खैर नहीं करेंगे बट रीजनेबल स्टे बना दे। अगर ये रीजनेबल स्टे बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसने कोई बता दी कि ठीक है भैया 10,000 रुपए में बंदा 5 स्टार में 2 दिन रुकवा लिया, अगर वो 25,000 का है तो भी हमारी तरफ से क्लाइंट को लगेगा कि ये बहुत अच्छी चीज है। प्लस वहां से वो ट्रैवल करा के 1 दिन गाड़ी ले जाके उसको प्रोजेक्ट दिखा के उसे वापस अपने होटल पे 1 ही दिन में छोड़ दे, अगले दिन वो फ्री है घूमने के लिए, ठीक है जी।
अगर ये काम हम करा पाते हैं और हमारा फिर ये काम होगा कि बस हमने फिर ट्रैवल एजेंट हो जाएंगे आप, कि हमारा काम ये हो गया 40,000 में बंदे को होटल तक पहुंचाना, वहां से रैली रेस की तरह वो बंदा उठा के उसे विजिट करा के वापस एक दिन में होटल में तहजीब से पहुंचा दे, अगले दिन वो फ्री है और अपने दिन अपना परसों को वापस। ठीक है जी, एक इन्वेस्टर इतना जरूर करेगा। तो हमारे पास में यही है कि हमारे को ये काम करना है। ठीक है, तो सभी लोगों का एक कॉमन ही होता है, इसे टोकन बोलते हैं। कोई ना मोबाइल छीन के भागोगे ना तो पीछे भागेगा। तो आपने अगर एक बार 40-50 रुपए निकलवा लिए तो फिर वो अपने आप आपसे भागेगा, आपने अपने आप भागेगा। ठीक है, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि कंपनी एंड से, क्योंकि कंपनी एंड से होता है तो उनके पास भाई हम भी कर लेंगे, एजेंट से तो बात करनी है, लेकिन कंपनी एंड से होता है तो कंपनी विल टेक केयर के उसको पिक करके दिखाने का, पूरा घुमा के वापस होटल पे वो छोड़ दे और वहां एक बंदे से ये मिले। फिर हमारी ड्यूटी ये रह जाएगी, हम सभी लोगों की कॉलिंग करके, सर कुछ मत करिए, सारी बात सर एक ये पैकेज लीजिए, हमारी विजिट करके आइए। ठीक है जी, ये टोटल पैकेज, ये ट्रैवल एजेंट है, आपको ये स्टे हमारी तरफ से, वो जाइए और घूम के उसके अंदर में आइए, हम उसको फिर भेजते जाएंगे। ठीक है, तो ये शायद हम 1-2 दिन में, 2 या 3 दिन में कर लेंगे और मैक्सिमम 2 दिन में कर लेंगे। हमारे पास क्योंकि इससे पहले जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर में 1.5 लाख रुपए पे बिल्डर हमें ये ऑफर दे देता था कि वो जो इससे, लेकिन अजीज नहीं देता है। उसमें पहले वाले में था कि वो 1.5 लाख रुपए दीजिए, अगर वो खरीदता है तो एडजस्ट कर लेगा, नहीं खरीदता है वो चला जाता है उसके अंदर, नहीं खरीदता अजीजी तो में भी तो सर है ये चीज, एडजस्टमेंट तो अजीजी में भी है। नहीं, वो अजीजी में एडजस्टमेंट नहीं, वो 6 लाख रुपए के ऊपर है। अच्छा हाँ, 6 लाख मांगा, 30,000 वो 6 लाख भी रुपए, तो मांगा। 6 लाख रुपए तो कोई, फिर वही बात होगी, ये तो एक अमाउंट हो जाता है। हम वो ले सकते हैं, 1.5 लाख रुपए हमने टोकन में लिया, इसमें थोड़ा सा रेशो गिर जाएगा क्योंकि कुछ लोग कहेंगे चलो यार ट्रैवल ही हो जाएगा, ऐसे भी लोग चले जाएंगे इसमें, लेकिन फिर भी कुछ गाड़ी आगे बढ़ेगी। 50,000 तो क्लाइंट से ही लेना है ना सर? हाँ, क्लाइंट से लेंगे। तो वो तो अगर वो इंटरेस्टेड हो जाता है, अगर बायर हो जाता है वो, तो एडजस्टमेंट तो हो सकता है वो 50,000। अगर नहीं होता है तो उसका पैसा गया। अजीजी में नहीं हो रहा ना ये नहीं बात नहीं, ये 50,000 तो अपने साइड से भी तो एडजस्ट हो सकता है ना। देखो आप ना, मैं चीजों को जितना सिंपल रखते हैं ना उतना बेनिफिट होता है। आप एडजस्टमेंट की बात बोलोगे, एडजस्टमेंट होगा कैसे, देखो इस नहीं, प्रोसेस, बोलना नहीं है ये, नहीं इस नहीं, ढंग से देखो अगर हम उसको एडजस्टमेंट बोलेंगे तो काम तो हो जाएगा, अभी आप लोगों के कमीशन से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन पूरा एक नया अकाउंट खुल जाएगा। वो आपसे पूछेगा भाई कब एडजस्ट होगा, और आपको तो बिल्डर कमीशन देगा, आप कमीशन अपने नाम से उसको पेमेंट करोगे, तो ये थोड़ा एक लंबा प्रोसीजर हो गया ना। समझो, 40,000 वो पहले पूरी पेमेंट देगा, आप उसको रिफंड करोगे, ऐसे होगा। रिफंडेबल हो सकता है ये, है ना, हाँ, मतलब आफ्टर रिफंड परचेजिंग। कि आपने उसे पूरी पेमेंट करी, जब उसमें पहले पूरा पैसा पहुंच गया, पहुंचने के बाद में जब आपका कमीशन आया, आपने अपने कमीशन में से उसको 40,000 लौटा दिया उसका। तो ये प्रोसेस एक टिपिकल प्रोसेस, जो 1.5 लाख चालू हो जाएगा। जब कोई बोलेगा तो हम इसमें सिंपल था, जैसी उर्मिला वैसा फार्मूला, जैसे वो बोलेगा क्लाइंट वैसा हम लोग मोल्ड हो लेंगे उसके हिसाब से। अगर वो बोलता है यार 40,000, कह रहे सर आप फुल पेमेंट करना, जब आप जिस दिन करोगे मैं आपको मैं अपनी तरफ से मेल बात कर दूंगा, ये मैं आपको नहीं कर रहा, जो जैसा बोले हम उसके ऊपर बोल सकते हैं। जी जी ठीक जी। है ना, तो एक तो ये कहानी है। तो अभी तो ये 1-2 दिन में ये हो जाएगा। आप लोगों के ब्रेन में बस ये बात जानी कि आपने उससे ट्रैवल के नाम पे निकालना है, और अगर टोकन खुल गया तो फिर तो हमारा बल्ले बल्ले है कि 1.5 लाख रुपए का टोकन खोल दे और टोकन में ये विजिट करा। हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि किस तरह से ये भी हो जाए। ये नहीं होता तब तक तब पैकेज का बना के, एटलीस्ट तब तक पैकेज का बना के आपको भी फोन करके, अरे सर आप वहाँ साइट पर जाइए। दुबई तो वैसे भी ट्रैवल डेस्टिनेशन है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आप ट्रैवल कर लोगे, मस्ती कर लोगे, इस बहाने चले भी जाओगे, वरना तो वाइफ को 50 रीजन देने पड़ेंगे क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ, पीएनआर नंबर दिखाओ, एक पीएनआर पे कितनी टिकट बुक हुई है वो बताओ। ठीक है जी, इस माध्यम से आप ये भी बता दोगे। तो वो कहने का रीजन ये है कि आप एक ऑफिशियल, तो ये आप बोल दोगे कि वो टीम बोल देगी कि सर आप पहुंचिए वहां पर। ठीक है ना, तो हमें 40-50 लेने हैं उसमें से, और जो पहुंचता जा रहा है, जो विजिट करता जा रहा है, वो हमारे लिए हॉट होता चला जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है, और ये ग्रिप हमारे हाथ में ऑलमोस्ट किसी दिन भी आपको लग जाएगा, किसी दिन भी हमारे हाथ में आ जाएगी कहानी। अब जैसे स्टार्टअप वाली कहानी थी कि स्टार्टअप में हमारी बुकिंग्स लगनी शुरू हो गई, क्योंकि स्टार्टअप में प्रॉब्लम भी आ रही, वो 12 मिनट 13 मिनट में हो रहा है। हमारे पास 12-12 14-14 केसेस होते थे लॉगिन के लिए। ठीक है जी, पर वो खुलता है, वो पुराने जो बायर होते हैं, जो पता नहीं क्या लेके बैठे होते हैं कि कार्ड में ओटीपी का वेट कर रहे होते हैं, बस कि वो खुले और मैं ओटीपी सबमिट करूं।
तो उसमें था। तो ऐसे यहाँ पर भी ये सिचुएशन आ जाएगी, पर यहाँ पर वहाँ इन्वेंट्री की इशू आ रही है, इन्वेंट्री की इशू नहीं आएगा, तो ये है हमारे पास में। ठीक है जी। सो आशुतोष मार्क दिस कि 2 दिन के अंदर में हमें ये रिजॉल्व चाहिए, नहीं है तो ट्रैवल एजेंट से बात करके वहां पर कोई स्टे का अपना परमानेंट पैकेज लेके, परमानेंट जो हमारी तरफ से जाएगा उसके लिए कि भैया ये आपका 2 दिन अगर कोई रुकता है 2 नाइट्स का, 3 डेज और 2 नाइट्स का आपका इतने का मिल जाएगा, जिसमें आपका तीनों टाइम का मील, ठीक है जी, और आपका स्टे हम करा लेते हैं मिनिमम। अगर वो कहते हैं जी हम अपनी तरफ से करें तो वेल एंड गुड है, अगर कहते हैं कि नहीं भैया जी आपको लेंगे तो बहुत मिनिमम कोई भी बनवा के उस होटल वाले से आप बात करके नंबर लेके उसका सब वो आपने करा है कि बंदा वहां जाएगा और अपना ऐसे करके उसको पहले से सारी तय मिलना चाहिए भाई वहां पहुंच रहा है, पहुंचने तक उसको, और वहां से जो गाड़ी लेगी गाड़ी लेके पिक करके कौन ले जाएगा, एक ही बंदा रहेगा हर बार, डिफरेंट रहेगा, जो ले जाके उसे पूरा घुमाए विजिट कराएगा प्रोजेक्ट पे। वहां से कौन लेगा पहले, मतलब प्रॉपर्टी की साइड से कौन उठेगा, वो बंदा कौन होगा जो दिखाएगा, ऑफिस ले जाएगा, ऑफिस में दिखा के वापस उसको छोड़ दो। ये पूरा प्रोसेस का पूरा फ्लो चार्ट, ठीक है ना, कल आप कर देंगे और बैठ के बात करके अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं इन्वॉल्व होकर फ्लो चार्ट बनवा लीजिए उससे। ठीक है सर। ठीक है ना, ये फ्लो चार्ट हम सबको दे देंगे भैया, ये फ्लो चार्ट है आपका, और आपकी टीम को भी मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा, जिसको भी फोन करो जो भी करेक्ट करेगा, छोड़ो सर आप पहले ट्रैवल कराते हैं आपको, प्रोजेक्ट देखो आप, एक दिन आप प्रोजेक्ट देखो, एक दिन आप सब दुबई की, दुबई तो फिर बहुत अच्छी जगह है। ठीक है जी, इस टाइप से क्लियर। तो हमें 1.5 करोड़ 2 करोड़ में किसी से नहीं लेते, जहां से इसका आ गया वो देख के आ गया, फिर हम उससे फॉलोअप ले लेंगे कि सर अब आप टोकन करिए 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 10% का हम उससे टोकन करा लेंगे। ठीक है, दिमाग में अगर 1.5 करोड़ रखोगे 2 करोड़ लगेगा तो बहुत बड़ी रकम लगती है, नहीं निकलवा पाओगे, बहुत भारी काम लगेगा आपको। दिमाग में काम को ना एक ही काम होता है, उसे आसान तरीके से करने पे रीजन देखो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक इंश्योरेंस एजेंट था, वो बहुत ज्यादा सेल करता था, तो सबने पूछा तो इतनी सेल कैसे कर लेता है, इंश्योरेंस तो बहुत टफ है, और इंश्योरेंस में वो मिलियनर बन गया था, कमीशन से मिलियनर। तो किसी ने उससे पूछा तेरा रीजन क्या है, तो उसने क्या किया, उसने अपना एक छोटा सा रीजन बताया जो मिलियनर कैसे बना था। उसने क्या किया था, उसने अपने टेलीफोन पे लिखा हुआ था, ऐसे करके लिखा हुआ था, हर कॉल मुझे $10 देती है। तो उसने बस एक फार्मूला लगाया हुआ था कि भैया मैं 100 कॉल करता हूं तो उनमें से 10 मुझे अपॉइंटमेंट देते हैं, और 10 जब मुझे अपॉइंटमेंट देते हैं उसमें से 3 लोग मेरे से इंश्योरेंस ले लेते हैं, जो 3 लोग इंश्योरेंस लेते हैं उनका एवरेज इतना होता है, मेरा कमीशन इतना होता है। तो उसने कॉल से डिवाइड कर दिया कि मेरा कमीशन कितना आता है, तो $10 पर कॉल आता था। तो वो क्या करता था, दिन में उसको बहुत मोटिवेट रहता था मैं और कितनी कॉल करूं। जैसे अभी आप लोग जितना भी प्रोसेस देख रहे हो, अब अगर आपको एक लीड ना हो, फॉर एग्जाम्पल दिमाग को मैं एक हैक बताता हूँ आपको, अगर हर लीड पे आपको दिखता है कि 50 रुपए मेरे खर्च हो रहे हैं तो आपकी सेल आनी मुश्किल है, और हर लीड पे आप ये लिख देते हैं 250 रुपए आ गए, तो अब आप शाम को ये लिखो ना कितने पैसे आ गए, ये तो अक्यूमुलेट ही हो रही है, आएंगे ऐसे ही आएंगे, और कैसे आता है, लीड तो ऐसे ही आती है। ये हमारा तरीका है बस वो देखने का। अब खर्चे से दिमाग आ जाएगा आपका उस पर, तो अगर मान के चलो मेरे पास में अगर 1900 लीड आ जाए तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा 2000 लीड आएगी, हाय हाय मेरे 1 लाख रुपए खर्च हो गए। ठीक है जी, 2000 लीड आए मेरे 2 लाख खर्च हो गए, यार कैसे चलेगी जिंदगी। मैं तो 2000 लीड आएगी तो मैं तो सोचूंगा 6 लाख रुपए आ जाएंगे आप। ये तो ऐसे होता है। तो आप तो हर चीज का एक शॉर्ट प्रोसेस होता है। जब ऐसे काम करते हैं, मैं भी रियल एस्टेट में काम किया, मैंने कभी भी 70 लाख 80 लाख 90 लाख रुपए का मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट कभी नहीं रहा, और ना रहना चाहिए। हमारे दिमाग में तो ये रहता था कि भैया इससे टोकन करवा लें और उसके बाद बयाना, इसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीछे पेमेंट ना आ जाए उसको। तो उसके बाद बंदे को आप छोड़ भी दोगे ना फोन ही, तो वो आपको 400 फोन वो खुद कर देगा कि भाई 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 पेमेंट कैसे होगी, भाई भाई वो पैसे का क्या हुआ, वही 50 फोन करेगा। तो आपका काम कभी भी नहीं होता कि पूरे 1.5 करोड़ 2 करोड़ निकलवाना, आपका काम इतने का होता है। फिर कलेक्शन टीम होती है, कलेक्शन का काम भी होता है, वो बाद में बताएंगे जब आपके वो पेमेंट्स आएंगे। तो अभी तो हम लोग ये काम करते हैं, सबसे पहले ये इसको अपडेट करते हैं। दूसरा, आप में से जिन लोगों का फनल बनना है वो तो फनल बन ही जाएगा, जो लोगों का नहीं है उनका एक कॉमन क्या कहते हैं, क्योंकि कॉमन फनल बनाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हर किसी का हम फनल में एक लिंक नहीं डाल सकते, कॉल टू एक्शन नहीं डाल सकते हैं। अगर सबका कॉमन फनल बनाएंगे, और कन्वर्जन के लिए फनल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
मतलब बिना फनल के आपका कन्वर्जन में 3 से 5 होने का फर्क आएगा। वो फनल भी रेडी हो रहा है, लेकिन फनल में कॉल एक्शन नहीं डाल सकता। होप यू अंडरस्टैंड। अगर सबका कॉमन फनल बनेगा तो कॉल टू एक्शन क्या डालेंगे, किसका नीचे लिंक डालेंगे? जूम का लिंक डाल नहीं सकते, क्योंकि उसमें वो इन्विटेशन कोड क्या डालेगा। तो हम सिर्फ अवेयर करा सकते हो। बंदा कहेगा अच्छा बता तो दिया भाई, ये वही वाली बात हो जाएगी कि लड़की वड़की पसंद करा है, सब कुछ करा है उसको, और लड़का बोलता है ठीक है जी बारात लेके आ जाना। मतलब लड़की पसंद नहीं करी, लड़का वड़का पसंद करके लड़की वाले, और बारात लेके आ जाना, बारात लेके आ जाएंगे, ठीक है जी बारात लेके आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद में ना तो उनको फोन करे तो ना तो ये बता रहे हैं कि कहाँ आना है, कहाँ बारात रुकेगी, कहाँ खाना खाएगा, लड़की कहाँ है, ये 4 चीज गायब है। बाकी सब बताए, दहेज हम इतना देंगे, ठीक है जी, बाकी सारी चीजें। कॉल टू एक्शन ही नहीं है कि भैया जाना कहाँ है, खाना कहाँ है, दुल्हन को लेके कहाँ से आना है। तो कॉल टू एक्शन का ये रोल होता है। आप सोचिए आपके पास पूरी एक मेल आती है, उसके अंदर दुबई के बारे में बताया जाता है और नीचे खाली है, नीचे कुछ भी नहीं है, बॉटम पे ना तो वेबिनार है ना ये है। तो बंदा कहेगा अच्छा तो ये है, लेकिन ये भी अपना कम से कम कुछ ना होने से ये कुछ होने का। तो नीचे हम बार बार ये लिख देंगे कि अगर आप हैं तो अपने एजेंट से बात करिए, आप अपने एजेंट से बात करिए। तो ये तो जरूर किया जा सकता है इस तरह से। चलिए एनीवेज, तो एक तो कॉमन है कन्वर्जन के लिए कॉमन फनल हमारा है, वो हमारा तैयार हो जाएगा। तो वो थोड़ा आपका आसान काम उसमें भी हो जाएगा, ठीक है जी। पेमेंट लिंक वगैरह, अकाउंट नंबर सब डाल देंगे। यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? ओके। तो एक तो आपने ये देखना है कि आपने, अगर आपको लगता है आप खुद से बात अच्छी कर लोगे तो आप खुद से कर। आपको लगता है ना मैं कर लूंगा बात अच्छी, मैं सच कह रहा हूँ, कई लोग आप में से होंगे जो बहुत अच्छी बात कर लेते होंगे। कई लोग होते हैं कि भाई साहब वो जिंदगी में नहीं कर सकते अच्छी बात। अच्छा इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत कई बार क्या है कि जिसको लगता है कि मैं बहुत अच्छी बात कर लेता हूँ वो ही खराब करता है, कई बार होता है। और जिसको लगता है मुझे तो बात ही करनी नहीं आती वो बड़ी अच्छी कर रहा होता है जब हम उसको सुनते हैं। तो कई बार ये भी होता है, लेकिन ठीक है आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि अगर आपको लगता है नहीं यार मैं अलका के बाद कॉल मेरी है, उसके बाद मैं ही बनाऊंगा सारी कॉल आगे, बस वो मुझे फिल्टर करके दे, मेरा टाइम ना खराब हो कि भाई सारी टेली कॉलिंग करूं। तो अलका अगर बात कर ले कि भाई ये बहुत अच्छा क्लाइंट है इसके बाद में, और आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आप उसे फोन करके बोलेंगे ठीक है सर एक काम करिए आप वहां पर पहुंचिए। आपका ये प्रोसीजर है। मतलब ऐसा समझो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेट्स मेक अ प्रोसीजर, इसको एक प्रोसीजर की तरह लेते हैं। मान के चलिए आपका आपका किसी का नंबर है 98, ऐसे ले लेते हैं 989310470234, और आप सोचते हो आपको आलस आ रहा है, आप कहते हो यार मैं एक नंबर नहीं डायल करता, थोड़ी कमी तो आवाज आएगी, कचड़ कचड़ आवाज आएगी, ऐसी होगा, थोड़ी आवाज कम आएगी, एक नंबर तो डायल नहीं किया आपने, ऐसी होगा। आशुतोष हूँ और बोल रहा है। नहीं सर मुझे किसी का नंबर है 9310470234, इसमें से मैं 7 खा गया, मेरे को आलस आ रहा। सर तो कॉल नहीं जाएगी फिर तो। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि कॉल कम आएगी एक नंबर की वजह से कम आएगी, ऐसा तो नहीं होगा। कॉल नहीं अच्छा लगेगी। मैंने गलती से उल्टा नंबर मिला दिया तो उसकी आवाज उल्टी आने लग जाएगी, जो बोल रहा होगा उल्टा बोलने लग जाएगा, ऐसा होगा? नहीं होगा ना। एक प्रोसीजर होता है कि नंबर आपने मिलाया है तो जाके आपकी कॉल अटेंड होती है। ऐसे ही हर सेल का भी एक प्रोसीजर होता है। जब आप इस प्रोसीजर को पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो लास्ट में सेल होनी ही होनी है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी फाइट जो चल रही है वो प्रोसीजर को बनाने में तो चल रही है, कौन कौन एग्री कर रहा है इस बात से? और एक बार बन गया तो फिर बन गया, वो तो प्रोसीजर है। और अच्छी बात है कि हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने प्रोसीजर बना रखा है, हम उनसे मदद लिए चले जा रहे हैं। बस उनको अपना स्प्लिट का एंगल था जो हमारा खराब हुआ, अब स्प्लिट उनका ठीक है, अब वो हमें अपना प्रोसीजर दे रहे हैं। उससे पहले वो स्प्लिट बता रहे नहीं थे, वो मतलब नहीं होता है जैसे घर की सबसे छोटी बहू है, अब जेठ से बात कर नहीं पा रही है, ठीक है जी, वो वाली गाली थी। हमें वो बता नहीं रही है भैया क्या दिक्कत हो गई है, बाद में उसने जाके बताया जी इस टाइप से। तो उसने बताया ठीक है, हमने कहा ठीक है भैया तेरा जो भी स्प्लिट है दूंगा, आप उसने प्रोसीजर है हमारे पास में, हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। प्रोसीजर क्या है? अब लीड आई, लीड पे कॉल हुई, कॉल जो भी अच्छी कॉल्स होती हैं, जो भी अच्छी कॉल होती है, चाहे वो अलका करे चाहे कोई भी करे, अलका की भी ड्यूटी यही है कि बाद में फॉलोअप कॉल में भी वो बोले सर कुछ नहीं करना, यह हमारा ट्रैवल एजेंट है आप ये बुक कराइए। और फिर उसका काम ये होना चाहिए कि आपका, हमारा और आशुतोष का, सभी का, कि सर वो आपने बुक करा लिया, सर वो बुक करा लिया, सर वो बुक करा लिया आपने, ठीक है ना? तो बुक करा लिया, बंदा कहता हाँ बाबा करा लिया। सर आप पहुंच गए, सर आप पहुंच गए,
ठीक है जी, हाँ भाई मैं पहुंच गया। सर प्रोजेक्ट देख लिया? सर प्रोजेक्ट देख लिया? कह रहा हाँ देख लिया। वापस आया ऐसे करके, सर आपने, ठीक है वापस आ गए? हाँ आ गए। उसके बाद सर ये मैं पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ, ये मैं आपको अकाउंट डिटेल दे रहा हूँ, सर आपने अकाउंट ऐड कर लिया? हाँ कर लिया। सर 1.5 लाख रुपए भिजवा दो। सर भिजवा दिए? सर भिजवा दिए? भिजवा दिया। ये एक प्रोसेस है। ये यहाँ का दिल्ली, यहाँ दिल्ली एनसीआर का भी प्रोसेस ही है। और क्या है प्रोसेस? और क्या प्रोसेस? एक मेरी अपडेट चल रही है, अगर बात ऐसी हो जाती है, खैर मैं उसके लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं डरा हुआ भी एक्साइटेड भी हूँ, बट मैं बड़ी एक काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं वो अभी अर्ली स्टेज पे नहीं बोलना चाहिए, पर मेरा एक वर्क चल रहा है, कैसे होगा पता नहीं। और सामने वाली पार्टी के से तो बहुत अच्छे अच्छे कमिटमेंट्स आ गए, ज्यादा बड़े कमिटमेंट आते हैं तो भी डर लगता है। तो अभी मैं आपको बता नहीं रहा, मैं आपको अर्ली स्टेज बता रहा हूँ कि पता नहीं बतानी चाहिए, बतानी चाहिए, कहते पहले बतानी चाहिए, ऐसे कुछ बोलते हैं। चलो बता देता हूँ। हाँ बता दीजिए सर। ऐसी है अभी, अभी बिल्कुल कौन सी स्टेज है? माइनस स्टेज है, जीरो पे भी नहीं है, समझ जाओ। एक मतलब लोगों को, लोग तैयार है, कंपनीज रेडी है। कंपनीज क्या है, कुछ लोगों से बात हुई है, वो लोकल प्रोजेक्ट्स में भी आने को कह रहे हैं कि भैया लोकल प्रोजेक्ट्स में हमारे बंदे बैठे हैं, आप जो लीड्स दे रहे हो लोकल प्रोजेक्ट्स के लिए भी जनरेट कर दो, हम सारा क्लोज करके दे देंगे। प्रोजेक्ट लोकल पे बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल आप पैन इंडिया से जहां पर भी हो, गोदरेज का प्रोजेक्ट जैसे नोएडा में लॉन्च हो रहा है, तो नोएडा के अंदर में सेल कर, नोएडा के अंदर पूरी टीम है, उसका पूरा का पूरा सीआरएम वीआरएम पूरा बना बोल के, टोटल पूरा सीआरएम वगैरह, टोटल रिपोर्टिंग सारी की सारी, ये भी तैयारी, मतलब ये भी लाइनअप में है पहले। लेकिन ये वाला काम मुझे नहीं वाला, जैसे ही प्रोसेस हाथ लग जाएगा। तो लोकल भी है कि आप में से फिर चॉइस में पूछ लेंगे, भैया लोकल में जाना है इंटरनेशनल में जाना है। ठीक है जी। लोकल में कौन सा लोकल रहेगा सर? लोकल मतलब अभी तो एनसीआर रहेगा आपके, आपसे, क्योंकि आपको इससे नहीं, क्योंकि पैन इंडिया से आप कहीं पर भी, तो जो प्रोसेस चल रहा है उसी प्रोसेस के तहत ये चलेगा। ये भी ऑनलाइन ही रहेगा? नहीं वो तो फिर ऑफलाइन रहेगा, वो तो ऑफलाइन ऑफलाइन रहेगा ना? लेकिन हाँ। आपको नहीं, आपका क्लाइंट वगैरह जो भी है वो जाएगा, और हम जो लीड भी जनरेट होगी वो एनसीआर की होगी। अच्छा अच्छा। आपको तो आपका शेयर मिल जाएगा उसके अंदर में, प्रोजेक्ट आपका ये एनसीआर से ही होगा। ठीक है जी। तो वहाँ पूरी टीम, प्रॉपर टीम, डायरेक्टर वगैरह जो भी, मैनेजर, ट्रांजेक्शन, वो सब वहीं बैठेंगे। तो हम तो, और वो बंदा जाके भी बंदा वहां बैठेगा, जो भी क्लाइंट आएगा उसको फिजिकली हैंडल किया जाएगा। पर क्लाइंट को सिर्फ भेजने का काम है हमारे यहाँ, भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ, और वो वहां पर उसको क्लोजर सीआरएम पे क्लोजर चढ़ा दे जाएंगे, चढ़ा देंगे। ये भी अपने प्रोसेस में है, पर इसके बाद का प्रोसेस ये इमीडिएट शुरू हो जाएगा, मैं पहले ही बता दिया आपको, बढ़िया। है ना। लोकल वाला तो, हम्म। लोकल में क्या है कि फिजिकल भी आप लोगों का, अगर किसी का मन आता है यार ऑनलाइन से हट के फिजिकल में वाला सिस्टम हो जाए, हमारे को पैसे मिल जाए, तो फिजिकल वाला भी ऑलमोस्ट उनकी तरफ से डन है। वो तो कह रहे हैं पूरा कल लाओ मीटिंग कराओ, वो तो बावले हुए पड़े हैं, लेकिन हम ही थोड़ा सा रुक रहे हैं कि हमारा पहले ही है। ठीक है ना। एक टाइम में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक टाइम में 2 प्रॉब्लम सॉल्व कोई नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो एक टाइम में एक प्रॉब्लम सॉल्व करके इमीडिएटली आ जाएंगी तीसरी सिचुएशन पे। नाउ तो अभी हमारा ये वाला दुबई वाला प्रोसेस है, बस प्लीज आप प्रोसेस को फॉलो करो। प्रोसेस मैंने बता दिया, इस प्रोसेस के अंदर एक चीज मिसिंग है, जाना, वहां तक का वर्क फ्लो। ठीक है जी। वहां से पूरा वर्क फ्लो कौन ले जाएगा, कौन बंदा है, कौन है वो बंदा, डिटेल हमारे पास वर्क फ्लो मेजरली 2 दिन में आ जाना चाहिए आशुतोष, पूरा वर्क फ्लो कि भैया कौन होगा, कैसे होगा, वहां से ले जाएगा, क्या रहेगा, ले जाएगा, वहां से पिक करेगा, कितने बजे का है, फिर पहले वो प्रोजेक्ट, मतलब पूरा डिटेल कि वहां से पहले वो प्रोजेक्ट पे जाएगा, प्रोजेक्ट देखेगा, वापस ऑफिस आएगा, ऑफिस में एक बंदा मिलेगा, बंदा उसे अच्छे से समझाएगा, और समझाने के बाद में वही ड्राइवर उसको जाके उसके जो भी उसका होटल होगा पास में उसे छोड़ देगा, वह ड्रॉप कर देगा। ठीक है जी। अगले दिन उसका खाली रहेगा, अगले दिन जो मर्जी करे अपना घूमे फिरे, वापस आके हम उसे वापसी में सिर्फ हम उसको पेमेंट डिटेल देंगे, सर ये हमने आपको अकाउंट नंबर दिए, यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर, हम फिर ऐसे करेंगे। जाने का शेड्यूल तो सर क्लाइंट के हिसाब से ही होगा, वो जब का डेट बताए। देखो कोई क्लाइंट 1-1.5 महीने बाद कर रखेगा तो कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन नहीं फिर इतना लंबा नहीं, अगर मतलब टिकट का। देखो बुक 1-1.5 महीने बाद भी बुक करा देता तो भी तो आएगा ना, 1.5 महीने बाद भी तो कभी आएगा ही आएगा। अगर वो नहीं मानता तो 1.5 महीने, लेकिन 15-20 से 7 से 15 दिन के वो अंदर तो में। प्रोजेक्ट के हिसाब से उनको कन्विंस किया जाएगा कि प्रोजेक्ट हमारा कितना है, फास्ट मूविंग है, क्या है। वो हाँ हफ्ते रोज का भी प्लान कर दे, 10 दिन का भी प्लान कर दे। हाँ 7 से 10 दिन का ही रखवाएंगे, क्योंकि उसमें इतना नॉर्मल टिकट आ जाएगा। जनरली टिकट यही रहता है, 12-12 हजार रुपए का रहता है, 24 + 8,000, ये 8 तो 32 प्लस थे 50-60 हजार में उसका हो जाना चाहिए सारा। ठीक है जी।
तो 50 के आसपास में ले जाएगा, तो उसका जो भी है ये प्रोसीजर को, इसको प्रोसीजर को लाएंगे। तो अभी हमारा हम 70% चल गए, बीच का ये वाला जो मिसिंग लिंक है यहाँ तक का, क्योंकि अभी आप सोचो पूरी पेमेंट है, पूरी पेमेंट कोई कभी नहीं करता, आप भी नहीं पूरा पेमेंट भी देगा क्लाइंट तो भी उसको जाना होगा। वही तो अगर बात वो है। 50-60 हजार देकर अगर जाने को तैयार है तो हम 10% मान सकते हैं कि क्लाइंट हमारा इंटरेस्टेड है। हाँ देखो, प्रोसीजर इज प्रोसीजर, उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। एक बार एक बंदा होता है शमशान घाट के आगे मत जाता। एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बंदा बैंक में जाता है, तो बैंक में चेक डिपॉजिट करता है। जब वो चेक डिपॉजिट करता है, दूसरी ब्रांच का बैंक होता है, दूसरी ब्रांच का होता है, तो ब्रांच होती है बिल्कुल रोड के उस तरफ होती है, ऐसे करके ब्रांच उस तरफ होती है, ब्रांच आईसीआईसी। वो कहते हैं जो चेक कितने दिन में क्लियर होगा, तो कहते हैं जी चेक आपका 24 घंटे में क्लियर होगा। कहते 24 घंटे में क्या भाई, सब सामने तो ब्रांच से जाके क्लियर कर लो, उसके अंदर में क्या दिक्कत आती है। कहते हैं सब प्रोसीजर, सारी प्रोसीजर फॉलो करके हमें करना होगा। करे यार क्या बेकार की बातें करो, प्रोसीजर क्या है, चला अभी मैंने दिया, बंदे को भेजो, जाके वो अप्रूव करेगा, ला मेरा चेक क्लियर करो तुम उसके अंदर में। वो कहेगा भाई आरबीआई का भी इन्वॉल्व होता है, कहता है अब वो जो उसको आंसर देता है ना, वही आंसर मैं सबको देना चाह रहा हूँ। प्रोसीजर क्या होता है, वो आंसर क्या होता है, कहता है एक बात बताओ, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे दादा है और वो शमशान घाट के आगे मर गए, ठीक है जी, और घर तुम्हारा 20 किलोमीटर दूर है, कह रहे तुम उसे वहीं निपटा दोगे या घर लेके आओगे पहले। कह रहे घर लेके आऊंगा। कह रहे क्यों। कह रहे कुछ कुछ प्रोसीजर तो करने पड़ते हैं ना। कह रहा सेम सिचुएशन, कुछ प्रोसीजर तो करने पड़ेंगे हमारे, तो वही प्रोसीजर सेल्स के भी हमें पूरे करने पड़ेंगे, हमारे हाथ का गेम नहीं, वो करने पड़ेंगे। क्लाइंट आपको बोलता नहीं मैं पूरी पेमेंट करूंगा, कह रहे सर आप पूरी करो या नहीं करो, जाना तो आपको पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। ना इसको यहीं पर खत्म करते, दो चीजें जैसी वो ऐड हो जाती है, हमारा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और हम सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। इन्वेंटरी की हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमारा आज के बाद टास्क यही होना चाहिए कि भैया जिसके पास भी पैसा है, ठीक है जी, इंडिया के अंदर में, और वो पैसा जिसके पास भी पैसा है, वो पैसा हमारे थ्रू उसका सेटल होना चाहिए बस। और पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है लोगों के पास। बस जिसके पास जितना ज्यादा है वो थोड़ा सा उतना ही सेंसिटिव होकर पैसे को इन्वेस्ट करता है, बस प्रॉब्लम है। चलिए अब बता देते हैं, अगर आपको किसी को भी टीम को इंट्रोड्यूस करना है, चीजें मैंने बहुत सिंपल रखी है, बोर्ड की मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे लगा बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सच बताऊं कहानी क्या थी, मेरा जो कॉलर माइक था जो मैंने मंगाया था बोर्ड के लिए, वही खराब हो गया। ठीक है ना, कॉलर माइक था ना, बोर्ड के लिए यूज करने के लिए था, वही खराब हो गया। चाइना का माल, चले तो कौन सा है, रात तक नहीं तो शाम तक हो सकता, जो भी था, तो वो वाली कहानी होगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ उसमें समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। सिंपल में क्या है, अगर आप किसी को भी, ये सब कुछ एक्सेल पे मेंटेन होगा, क्योंकि हम इसको नेटवर्किंग के फॉर्म में नहीं ले सकते, एमएलएम वाले हमें आके दब देंगे भारत सरकार के। अगर हमने इसका ट्री ट्रू बनाना शुरू कर दिया तो हमें आधी दुनिया कहेगी एमएलएम है, देखो एमएलएम है, मल्टी लेवल बात, वो हम बिल्कुल नहीं करना चाह रहे। इसलिए कोई ट्री ट्रू नहीं होगा, सारा एक्सेल पे मेंटेन, क्योंकि पूरा प्रोसीजर एक्सेल पे आराम से मेंटेन हो जाता है। क्योंकि रियल एस्टेट है तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर 500 की तो चीज है नहीं कि एक बार में 5 लाख 25 लाख लोग जुट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है जी, सिंपल कुछ। आशुतोष मुझे जरा शेयरिंग राइट्स देना। देखिए इसको बहुत क्लियर और सिंपल रखेंगे, और सिंपल कैसे है कि आदमी, अगर आप किसी को भी नया आज के बाद में आपके अलावा आप जो आपकी पोजीशन है वो आपकी पोजीशन है एज इट इज है, ठीक है जी। और इसका ये वाला वर्जन है, परसेंटेज वाला जो वर्जन है, इसमें एक एंगल है। एंगल क्या है, फ्यूचर में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे लोग हैं उनको आरओआई ठीक से आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि हमें सबकी आरओआई निकालना, अगर वो भी एडवर्टाइज चलाएगा तो उसकी एडवर्टाइजमेंट भी उसकी आरओआई आनी चाहिए। ठीक है जी, इसके हमारे पास दो प्रोसीजर है, अभी हम लोग सिंपल रखेंगे, बाद में इसको करने का रीजन ये है, मैं बता देता हूँ कैसे रहेगा। मतलब चलिए अभी इसको रखते हैं अभी, क्योंकि उसका जो फंड्स लगेगा, मान लो वो भी कहता है मैं भी ऐड चलाऊंगा, तो 50% में अगर उसको पैसे आते हैं, क्योंकि वो एक ही बार वो चलाएगा, 50% में आते हैं, और उसको आरओई आ जाती है 2 के आसपास भी आ जाती है, मतलब 50,000 रुपये लगा के लाख रुपए भी इसको आ जाते हैं, तो हमारे लिए विनिंग सिचुएशन है। तो हमें नहीं पता कि अभी वो क्या आएगा, इसलिए अभी ये स्टेज में तो प्लान जो रहेगा वो ये रहेगा। बाद में मेरे दिमाग में एक आइडिया, वो आइडिया बताता हूँ आप लोगों को। आइडिया ये है, अगर इनकेस आरओआई नहीं आती है उस बंदे को, आप लोगों के लिए नहीं है, कंफ्यूज मत करना, आशुतोष रिकॉर्ड करने चाहिए,
पता चले सर आपने बोला, सर आपने बोला, आपके लिए नहीं है। जो 50% पे आएगा उसके लिए है कि अगर वो ऐड चलाता है तो हम क्या करेंगे, और उसको आरओआई अगर नहीं आती, हम देखेंगे कि उसको आरओआई नहीं आ रही, यानी कि 50,000 पे लगा के सिर्फ 75,000 पे आ रहे हैं, तो हम क्या करने वाले हैं उस कंडीशन में, उसका जो भी खर्चा होगा हम वो घटा के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। आप समझ गए? समझ गया सर। नहीं, एक बार रिपीट कर दे सर। जो भी अभी आपके लिए नहीं है ये पहले तो, क्योंकि आप 75 कर, लेकिन जो ओके। 50 पे आएगा, बस पता ऑफिस है 50 पे उसको 50, अब वो ऐड भी चला रहा है, और ऐड चला रहा है, पता चले जी 50,000 पे लगा के आए उसे 75,000, तो ऐसी कंडीशन में तो उसके साथ तो हम ये इनजस्टिस नहीं होने देंगे। तो हम क्या करेंगे, प्लान यही रहेगा, लेकिन अभी उसके बाद देखेंगे आरओआई अगर आ रही होगी तो हम एज इट इज रखेंगे। भाई 20,000 पे लगा के अगर उसे 1 लाख रुपए आ गया तो हमें पंगे लेने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। तो क्योंकि प्रोसेस जब बन जाएगा, अगर ऊपर उसके पैसे में आरओआई कम हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो उसने 50,000 पे लगाए और टोटल जो रेवेन्यू आया, मान के चलिए जो भी स्प्लिट होता है, अब मान के 2.5 लाख रुपए आया या 2 लाख रुपए आया, तो 2 लाख रुपए में से उसे 50,000 पे एडिट हटा दिए, हम करेंगे रेवेन्यू 1.5 लाख कैलकुलेट, 1.5 लाख का 50% से मिलेगा, और आप लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 1.5 पे होगा। समझ गए ना? ठीक है ना, सिंपल कर लेते हैं। पर अभी ये नहीं है, अभी ये नहीं है, ये तब है जब आरओआई का हो जाएगा, उसको दिखाने के लिए। अगर आरओआई ठीक आती है तो हम उसको रखेंगे, क्योंकि आरओआई भी हमारे पास ग्राफ नहीं है आरओआई का, नहीं तो ये भी हम अभी कर रहे थे इस टाइम। तो सबसे पहले काम ये कि कोई भी जिसको आप जोड़ोगे उसको 5 सेल तक 50% मिलेगा, 5 सेल, उसकी पहली 5 सेल तक। अब ये 5 सेल उसने करी है, टीम से करी है, हमें कोई मतलब। मान के चलिए वो आता है, उसे 50% मिला, उसने 4 लोगों को अपने साथ में जोड़ दिया, और 4 लोगों ने 5 एक सेल कर दी, तो भी उसका परसेंटेज बढ़ा दिया जाएगा, नहीं 50% 5 सेल तक रहेगा, और उससे क्या आएगा वो यहाँ पर मिल जाएगा, मैं बताऊंगा। फिर क्या आएगा 25 सेल, फिर नेक्स्ट 25 सेल, नेक्स्ट 25 लगा रहा हूँ, 5 तो हो गई, उसके बाद नेक्स्ट 25 सेल, नेक्स्ट 25 जो सेल होगी उसको 60% उसका स्लैब हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट, उसके बाद में 50 सेल्स होगी। अब आपको लगेगा 50-25 ये तो बहुत ज्यादा है, नहीं बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली बोलोगे ये तो इंडिविजुअली बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप टीम से बोलोगे तो टीम से कभी भी 25 सेल ज्यादा है। भाई एक आदमी अगर 20 लोगों की टीम बना लेता है, उसमें से एक भी सेल जाती है तो 20 सेल वैसी हो जाएगी। ये तो डिपेंड करता है कितनी बड़ी टीम बना पाता है, कितने लोगों को ला पाता है। उसके बाद में पूरा, जैसे मान लो एमएलएम का बंदा ही आ जाए जिसकी अभी टीम बनी हो 1000 लोगों की, वो 1000 की 1000 टीम लेके एकदम से आ जाता है, तो 1000 में से 100 50-60 बुकिंग तो वैसे ही कर देगा, क्योंकि मैंने एक बार जोड़ा हुआ था एमएलएम वाला, जैसे ही मैंने जोड़ा उसने तो आते के साथ ही भाई साहब 100-150 यूनिट वैसे बेच दी थी। तो इसके अंदर में तो ये टीम से है, बार बार बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल सेल नहीं है, इंडिविजुअल हो टीम हो हमें से मतलब नहीं। तो 25 सेल तक, नेक्स्ट 25 सेल पे उसका स्लैब 60% हो जाएगा, मतलब 5 से ऊपर नेक्स्ट 25 तक, यानी 5 to 25 60% रहेगा। फिर 25 to 50 सेल्स जो भी रहेगा उसका 70% स्लैब हो जाएगा, और उसके बाद में कोई नहीं, बिकॉज इट्स नॉट एन एमएलएम। मल्टीपल 2 लेवल डालने का रीजन सिर्फ ये था कि लोग और आपकी टीम और ग्रो कर जाए। फॉर एग्जांपल सिंगल लेवल पे हो सकता है आपने किसी को लाया, लेकिन वो टीम बना नहीं पा रहा, आप क्योंकि वो टीम के राइट्स नहीं है, तो आप कहोगे लेकिन उसमें लीडर आना चाहता है, तो आपको भी लीडर का राइट मिल जाएगा। और इसके अंदर में जो तीसरा स्लैब आ जाता है उसमें आता है न्यू ज्वाइनिंग टू न्यू ज्वाइनिंग 5% में। क्लियर? ये समझा नहीं सर, न्यूज दोबारा बताएं। मैं बता देता हूँ ना, मान के चलो, अभी मान के चलते हैं रिजवान जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनको 75% उनके पास में है, ठीक है जी, 75% उनके पास में है। अब रिजवान जी के पास में क्या है कि वो किसी को भी लाते हैं तो अब 75 सेल तक का रिजवान जिनके पास एक बंदे से पेमेंट आने का स्ट्रक्चर तैयार है, यानी 75 सेल तक का वो उनको प्रॉफिट देगा। 75 के बाद में कोई प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा, 75 बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। अब मान के चलते हैं रिजवान जी ने सौम्या को ज्वाइन कराया, सौम्या जी को कमीशन मिलेगा 50%, पहली 5 से तो 50 मिलेगा। लेकिन सौम्या जी कहती है भैया एक बात बताओ ना कि मैं भी टीम बना सकती हूँ। हाँ कोई भी बना सकता है, सभी के लिए राइट्स है, लेकिन 2 ही लेवल तक पेमेंट है। तो सौम्या बोलती है कि ठीक है, उन्होंने अरुण छाबड़ा जी को ज्वाइन करा, लेकिन अरुण छाबड़ा जी को भी क्या मिलेगा 50%, सौम्या को भी 50 मिलेगा। तो फिर सौम्या क्यों जोड़ेंगे किसी को, तो सौम्या को एक्स्ट्रा, क्योंकि जो 75 में से 5 है ना जो 70 तक गया है, तो जो 5% है वो सौम्या को मिल जाएगा। यानी कि अगर अरुण छाबड़ा जी ने 1 करोड़ रुपए कमाए या अरुण छाबड़ा जी 10 लाख रुपए कमाए, तो 10 लाख का 5% सौम्या को मिलता है।
ठीक है ना, इनकी अर्निंग का 5%, टोटल स्लैब का 5%, टोटल अर्निंग मान के चलो, हाँ वही अर्निंग का हो जाता है। तो अर्निंग का 5%, तो उन्होंने कहते हैं ठीक है यार मुझे 50-1,000 रुपये आ गया, बढ़िया, किसी को इंट्रोड्यूस करने का 2 लाख रुपए भी आता है, तो 5-10-20 हजार रुपये मेरे पे एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है। और 10% का स्लैब आपके पास है ही। अब मान के चलते हैं आप लोग किसी को भी अपनी टीम में लाते हो तो वो 50% से शुरू करेगा, तो आपका पहले दिन से जो मार्जिन है दैट इज 50 + 70, 75 नहीं होगा, क्योंकि 5% जो है वो आपका न्यू जॉइनिंग टू न्यू जॉइनिंग चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब आपका है 75 लेकिन 5% है न्यू जॉइनिंग टू न्यू जॉइनिंग, आपको आप रिजर्व है, तो आप कोई भी आता है तो 20% आपको इसमें से मिल जाएगा। इसमें मतलब अगर किसी ने 2 लाख रुपए कमाए तो 40,000 रुपीज आपको आए, यानी आपकी टीम में 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने 2-2 लाख रुपए कमाए, तो आपको उनसे 20-20 हजार तो 5-10 लाख रुपए आपने भी बना दिए। ये सिंपल सा फार्मूला। कोई सवाल पूछने तो पूछिए इसके अंदर में, बहुत सिंपल। पहले वाला जो प्लान था आपका सर, उससे ये डिफरेंट बनाया आपने? सेम ही है, अब पहले पहले सेम था सर। लेवल जो करके बताया था आपने सर, ये लेवल बन गया ना इसमें भी, तो उसमें पहले सिंगल लेवल था, इसमें डबल लेवल हो गए बस। तो जैसे 75% तो आ रहा है ना, 25% EXP को गया तो 75% तो आया अपना कमीशन। सर 75 नहीं हुआ ना, अगर देखो आप डायरेक्ट सेल करते हो तो आपको 75 है, लेकिन आपकी टीम ने किया तो 20 आएगा, 25 नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आपने बताया कि सौम्या जी ने अरुण छाबरा जी को जोड़ा। हाँ। सौम्या जी भी 50% पे है, छाबरा जी भी 50% पे है, लेकिन छाबरा जी के सेल पे तो आ तो रहा है 75% ना। किनको आ रहा है? उस सेल का कमीशन किसको आ रहा है? बताता हूँ ना, रिजवान उल जी को आ रहा है। रिजवान अल जी टॉप पर है अभी। उन्होंने सौम्या जी को बोला आप हमारे साथ शुरू कर दो काम। सौम्या को 50 दिया, सौम्या जी ने अरुण जी को जोड़ा, तो अरुण जी ने सेल कर दी। तो अरुण जी ने जो सेल कर दी, तो अरुण जी को तो इसके अंदर में आ गया, हमारे पास में अरुण जी का जो कमीशन है वो तो 50% मिल गया। ठीक है जी, आपको आपका डिफरेंस 20 मिल गया, और इनको 5% सौम्या को मिल गया इंट्रोड्यूस करा। अच्छा, 20% ऊपर जाएगा। 20 हो गया ना भाई, न्यू जॉइनिंग टू न्यू 5 तो देना ही पड़ेगा, आप ही को देना पड़ेगा भाई 5, वही है। तो 25 to 20, तो 50 to 50 में अगर न्यू जॉइनिंग टू न्यू जॉइनिंग 5 गया, तो 75 में से 5 तो चला गया, बचा 20, तो 20 आपको आएगा। अब किसी ने 5 सेल कर दी, तो यानी लीडर आ गया आपके पास में, उसके बाद में मल्टीपल सेल आएगी तो 10 हो जाएगा, तो आपका बंदा जो हो गया वो 60 पे आ गया, तो आपका 70 हो गया, नीचे 60 हो गया। मतलब जब टीम से काउंट करोगे तो 70 करोगे, जब इंडिविजुअल काउंट करोगे तो 75 करोगे। इसको ऐसे सिंपल समझ। और सर इन केस ये तो डायरेक्ट में सर दूसरे साइड से भी तो फिर वैसे ही शुरू होगा। हाँ, एक साइड से हो गया हमारे पास, अब आपके पास क्या मल्टीपल दूसरे साइड में दूसरा है तो फिर वैसा ही होगा। डिफरेंसेस वही 20% 25% का आएगा। एग्जैक्टली सेम शुरू हो ये जाएगा। लेवल कितना लेवल से ऊपर तक आ सकता है सर? सर ये दो ही लेवल बने ना इसके अंदर में, एक आपका हुआ। अच्छा, 2 ही बना ये। 2 ही तो बना, मतलब एक आपका हुआ, एक 50 वाला हुआ, एक 60 वाला हुआ। ठीक है ना, इसके अंदर में अगर हम इसके अंदर में लेंगे तो एक 50 हुआ, एक 60 हुआ, 70 हुआ। आप उससे 3 काउंट करोगे, आपके लेवल तक वो 3 हो जाएगा, इसलिए ये रहेगा। तो मेरे लिए अगर कंपनी के अंडर पे देखोगे, EXP के लेवल पे देखोगे तो 3 नीचे गया, लेकिन आप तो यहाँ से शुरू कर रहे हो ना अपनी जर्नी, आपके लिए तो ये 2 ही हुआ। 2 ही हुआ आपके लिए 2 हुआ ना, वैसे तो 3 है, एक पे तो आपको 2। तो अगर फिर ये तीसरे के बाद जो आ रहा है सर, तो वहां से क्या होगा? तीसरे के बाद खत्म, वहां से कुछ नहीं मिल रहा है। कैसे? मतलब मेरे पास 2 वो तो तरीके फिर ऊपर, वो तो दो चला जाएगा, फिर ऊपर वाले पे चला जाएगा 20। हाँ, वो तो देखो हर एक आदमी के पास में 2 लेवल तक। अब आपने एक लेवल पे 10 लोगों को ज्वाइन कराया, उन 10 लोगों ने 10 को कराया, तो आपकी 100 की टीम बन गई। 100 सफिशिएंट। आप अगर इन 100 से काम लोगे, इट्स ह्यूज टीम। हाँ, तो ये तो रिपीट होता रहेगा ना, हर सेल पे ये एग्जैक्टली आएगा, हर सेल पे आएगा। और 75 एक आदमी तक आप 75, दूसरे आदमी तक भी 75। अगर आप सेल का काउंट करोगे तो एक आदमी से 75 सेल तक पैसे आएंगे। आपने 10 लोगों को लिया, 10 लोगों तक मतलब 750 सेल के बाद में आपका जाके ये डील होगा। इस पे बहुत बड़ा टीम बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे से टीम को हैंडल करने पे ज्यादा एग्जैक्टली आप 5, 10, 12 नहीं, आप टीम बनाओ ना बड़ी। क्योंकि देखिए मैं मास में काम करने वालों में से, मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर कोई मुझसे बोलेगा 20 किलो पनीर लेके आओ, ठीक है जी, तो मैं पनीर नहीं ढूंढूंगा, वो बहुत मुश्किल है ढूंढना। ठीक है जी,
मैं 200 लीटर दूध ले आऊंगा, वो आसान है, और उसका पनीर बनवा दूंगा। हर किसी का काम करने का तरीका अपना होता है, ठीक है जी, कि भाई इतना इतना दूध लेके आ जाओ। यहाँ पे सर ज्वाइनिंग पे मतलब एंट्री हट जाएगा क्या? क्या चीज? पुराना जो था फिक्स हुआ था तो वो हट के नया वाला चालू हो गया? पुराना 60 से था ना। हाँ पुराना वही बोलो, पुराना जो था तो वो हट जाएगा क्या, अभी नया से चालू होगा? नहीं, आपने अगर किसी को कमिट कर दिया तो 60 से हो गया, जो भी जिसने कोई कमिट कर दिया है आपने अभी तक। मतलब नया से ये वाला होगा अभी आज से जो भी करेंगे तो आपको ये है। इसके अंदर बस एक चैलेंज है कि वो जो आदमी हमारे साथ जुड़ता है, अगर वो ऐड चलाता है उसे आरओआई आती नहीं आती, अगर वो आती ही नहीं है तो भी हमारे पास उसका एक सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ। हम क्या करेंगे, मान के चलो 2 लाख रुपए है, उसमें उसके 40,000 रुपए लगे, तो 40 काट के हम ये मान लेंगे हमें एक 40 आया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, आज से नोट बंद बस है 8 बजे से भाई और बहनों। और अमित सर मुझे एक चीज इसमें ये पूछनी थी, सपोज अगर मैं अपनी टीम बनाता हूँ, मतलब या कोई भी एजेंट मेरे जैसे, मतलब या विजय जी या फिर अनुज जी कोई भी अपनी टीम बनाते हैं, उसके बाद फिर वो अपने अपने डाउन द लाइन फिर एक किसी एजेंट्स की ज्वाइनिंग करवाते हैं, और उसके बाद फिर वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, एजेंट्स काम करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलता, तो उस केस में क्या होता है सर? इसमें मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना? आप देखो ना, इसको सिस्टम को बनाने का पर्पस है कि आपने नोट नहीं किया कि इस प्लान के अंदर में नॉन वर्किंग आदमी, हाँ, नॉन वर्किंग आदमी के पास में आप नोट करिएगा 5 सेल तक वो पैसे कमा सकता है नॉन वर्किंग आदमी। 5 सेल के बाद उसे चवन्नी आनी बंद उस बंदे से। हाँ नहीं सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। आप देखो इस प्लान में खास बात यह है कि इसको बनाने का पर्पस ये है क्योंकि हम ऑपरेट नहीं कर सकते। अभी मान के चलो अरुण छाबरा जी आके विजय जी को ज्वाइन करा गया, विजय जी सेल कराए जा रहे हैं, और अरुण छाबरा जी उस चीज के लिए पैसे लिए चले जा रहे हैं। अरुण छाबरा जी आप ही मीटिंग में भी नहीं है, लेकिन एज हमारा कमिटमेंट हमें देना है, तो हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है। हमने तो बना दिया कि 5 सेलों तक आपको न्यू जॉइनिंग टू न्यू जॉइनिंग आएगा, 5 के बाद दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे। ओके ठीक है, ठीक है। ऐसे समझो ना, 5 सेल के बाद विजय ने 5 सेल करी तो विजय भी 60 पे आ गए, अरुण छाबड़ा जी भी 60 पे आ गए। अब आना बंद, तो बहुत ज्यादा भी अरुण छाबड़ा जी एक बंदे से कमा सकते तो 5 सेल तक कमा सकते। ठीक है, नहीं सर अब समझ आ गया, ठीक है, ये चीज ठीक है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जिसको कमाना है, जिसको मेहनत करेगा, अब 5 सेल तक आ गए। अब मान के चलते हैं कि 5 सेल पे अब अरुण जी कहते हैं यार ये भी 60 पे आ गया, मैं भी 60 पे आ गया, मुझे तो इनसे ज्यादा कमाना है, तो अरुण जी किसी एक आदमी को और लेके आए। जैसे वो किसी और को लेके आएंगे और उससे 5 सेल करवा देते हैं, मतलब और सेल। तो इसके अंदर में स्ट्रक्चर में आप लाइव देखोगे कि अगर आप 5 लोगों को ज्वाइन कराते हैं और आपका टारगेट ये होना चाहिए उनसे 5-5 सेल लेनी है, तो आप अपना पैसा कैलकुलेट करेंगे तो बहुत मोटा पैसा कैलकुलेट होता है। ऐसे ठीक है जी। तो उनको सर ये नए वेल्थ लोग प्लस जो में ज्वाइन आएंगे कैसे सर, कराएंगे? उसमें वेल्थ प्लस में ज्वाइन कराने के लिए उनको अपना कोई लिंक देना पड़ेगा या किस तरीके से? नहीं देखिए, इसके अंदर मैं भी क्लियर बताता हूँ। इसके अंदर में हमारा जो अपना एजेंडा यही है कि इसमें हमारा जो प्रॉफिट है, मेरे पास 2-3 चीजें हैं। हमारा जो इसके अंदर में प्रॉफिट है वो ज्वाइनिंग फीस है हमारे पास, वेल्थ प्लस। हमारा अपना जो एजेंडा है, ठीक है ना, हमारा एजेंडा यही है कि हमारे पास जो ज्वाइनिंग फीस आती है, जो रनिंग कॉस्ट आएगी, वो हमारी ज्वाइनिंग फीस। तो जो भी आदमी होगा एक वेबिनार कंडक्ट करेंगे, आप उसमें लोगों को बिठाइए, ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग फी पे करेगा। भाई उसका वेबिनार जो भी रहेगा वो उसका कुछ शेड्यूल अपना फिक्स रहेगा? हाँ, वेबिनार का टाइमिंग आपके पास रहेगा, वीक के अंदर में फिक्स वेबिनार पे इस टाइम पे वेबिनार होगा। यहाँ पे सर नया लोग जो आएगा उसको कुछ हम देंगे कि यहाँ उसका क्या नंबर है, कुछ ऐसा कुछ रिटर्न में या कुछ लेटर वेटर ऐसा कुछ क्या देंगे डिस्ट्रीब्यूट बताइए? करेंगे? जैसे 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 सपोज करें हमने 2-4 लोगों को लाए, तो हाँ, उसको कुछ प्रूफ कि वेल्थ प्लस से है ये या इस सर्किल से है, वो यहाँ पे है, उसका कुछ कोड वोड तो आप जनरेट करके देंगे कोड ना? मिलेगा उसको, तभी तो आप कोड मिलेगा, तो सबका एक कोड होगा। कोड का इन्विटेशन कोड ही हो जाएगा ना? एक वेलकम ईमेल जाएगा उसको पेमेंट के बाद में, उसका इनविटेशन कोड जाएगा, उसके बाद उसका इनविटेशन कोड तरह उसका कोड बनेगा सभी का, जो हमारे सिस्टम कोड हमारे लिए होता है, वो कोड से शेयर कर दिया जाएगा। या अगली बार, क्योंकि एक नाम के कई लोग होते हैं, तो उसको एक कोड दे दिया जाएगा। अगली बार उसको किसी को भी वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है, तो वो कोड उसके अंदर वो डाल दिया जाएगा, भैया ये तुम्हारा कोड है। सर वैसे इनविटेशन यहाँ पे तो वेल्थ प्लस का जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो सब का वेबिनार वगैरह जो भी ट्रेनिंग है वो सारा कुछ चलता रहेगा शेड्यूल वाइज, उसमें सब लोग रहेंगे शामिल। हाँ, सबको रहेंगे शामिल रहेंगे।
जो प्रोजेक्ट आपके थ्रू आ जैसे रहा है या प्रोजेक्ट वेल्थ आएगा प्लस के अभी, थ्रू आ रहा है, हाँ वो जो आता जाएगा वो सब कुछ आता जाएगा। जो भी न्यू इस- ज्वाइनिंग्स होंगी बेसिकली स्टार्टिंग में उनका एक सेशन कर देंगे सर कंडक्ट। मेरे पास ना, मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, एक मेरे पास में फिर अर्ली स्टेज पे बात बोल रहा हूँ, हमारे पास में क्वेश्चन है, एक एरिया का क्वेश्चन है और कमीशन निकालने का। 1000 हमारे पास एक एरिया का क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है कि हमारी ज्वाइनिंग कितनी। अगर हम नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ा देते हैं और हमारे टर्नओवर सेल्स बढ़ा देते हैं तो हमारे पास एक एरिया का क्वेश्चन है, वो मैं सीक्रेट आपसे अभी शेयर नहीं करना चाहता। हमारे पास में है लगभग लगभग वो एरिया है हमारा, और मतलब वो टीम से है, नॉट आपके लिए इंडिविजुअल से नहीं है, टीम से है। अगर टीम और अगर हमारे कुछ ऊपर नीचे स्लैब करना पड़ सकता है तो एक हैक है हमारे पास, वो हैक लास्ट के लिए बचा रखा है कि वो हैक की जरूरत ना पड़े तो बेहतर है, लेकिन अगर है तो वो हैक है हमारे पास कि उसको हम और बड़ा कर सकते हैं। डिपेंड करता है नंबर ऑफ नई ज्वाइनिंग्स कितनी आ रही है हमारे पास, डिपेंड की And- नंबर ऑफ ज्वाइनिंग। एंड अमित भाई, दूसरा ये था कि बेसिकली जिन भी हम लोग नए इनवाइटीज भेजेंगे तो वहां पे भी कैसा होगा कि कुछ लोग ऑलरेडी हैं सिस्टम में, क्या कुछ लोग ऑलरेडी बिजनेस या रियल एस्टेट में बिजनेस कर रहे होंगे, या कुछ लोग फ्रेशर हैं? एक सेकंड, कोई भी रियल एस्टेट का बंदा नहीं आना चाहिए, अच्छा, एक भी आदमी। देयर इज अ कंडीशन, ओके, जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में वो एक भी नहीं आना चाहिए, ठीक है? ओके। वजह सर? उसको आउट कर दिया जाएगा, वहां से उसके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। नहीं, इसका रीजन क्या हो सकता है? सर मत तो बुलवाओ। वो तो और अच्छे से कर सकता है ना, नहीं, यही अगर तो रियल एस्टेट का बंदा जो कर रहा है वो तो और अच्छे से। यही तो भ्रम है हमारा, यही तो भ्रम है हमारा। और मैं इस टीम बनाने की फील्ड का मास्टर हूँ, ठीक है? सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी होगी अगर आप रियल एस्टेट वाले हो, आपकी पूरी टीम चबा जाएगा रातों रात, उल्टी सीधी बात करके पूरा दिन यही बताता रहेगा कि मेरी थाली में, दूसरे की थाली में रोटी कितनी बड़ी है। वो जो बंदा दे रहा है वो पता है तुम्हें गोदरेज कितना देता है, तुम्हें पता है फलाना कितना देता है, इसी मीटिंग में इतना रायता फैलाएगा वो, स्टॉक कर जाएगा सारा। सर अब अरे तुम्हें क्या बता सर, मैं दिला दूं, मुझसे बोला मैं दिला दूं कितना परसेंट गोदरेज में मैं निकालता हूँ 4, वैसे निकाल सकता है नहीं निकाल सकता है, पर मेरी टीम खा जाएगा। फिर उसको पीछे से लोग बचाने, फिर पीछे से लोग मैसेज करेंगे भैया सच बताओ, हाँ 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 अरे तू आ मेरे पास आ, फिर वो बुलाएगा, उसकी टीम बन जाएगी 40-50 लोगों की, उनसे काम करा, उनका पैसा खड़प जाएगा। फिर हमारे पास मैसेज करेंगे सर आप ही ने ज्वाइन कराया था, वो बंदा तो सर बहुत खराब निकला। ये सारे बंदे जिंदगी भर के लिए रियल एस्टेट से नेगेटिव हो जाएंगे और पूरी जिंदगी के लिए छोड़ देंगे काम, और मैसेज डालिए भाई साहब बहुत ही घटिया फील्ड है, चोर है यहाँ पे, चोर। टिपिकल बात बता रहा हूँ, मतलब ऐसे मैं क्या बोलूँ आपको। देखो आप लोग यहाँ बैठे हो ना, यहाँ पर एक भी आदमी अभी ऐसा नहीं है, एक हर एक आदमी हम बहुत कंट्रोल करेंगे, आशुतोष में फिल्टर लगाएंगे कि भैया कोई ऑलरेडी रियल एस्टेट का आदमी होगा तो हमारे पास, हम उसे भगा तो सकते नहीं क्योंकि भगाना बहुत लाउड गेस्चर हो जाता है। वो क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ के फेसबुक पे कमेंट डालेगा। हम क्या करने वाले हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ सबको, रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे। अरे रिकॉर्ड हो रहा है। वो जाता है डायमंड शॉप पे, जाता है एक बंदा डायमंड शॉप पे जाता है, कहता है वो दिखाइए रिंग, दिखाइए डायमंड की, वो रिंग दिखाता है, कह रहे कितने की, कह रहे 50,000 रुपए की, कह रहा थोड़ी सी और अच्छी दिखाइए, कह रहे किस लिए चाहिए, मिसेस के लिए चाहिए, कह रहा ओके, तो कहता है और अच्छी दिखाइए, और एक 80,000 की दिखाता है, कहता है यार मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है उसकी दिखाइए, ये कह रहे 1 लाख की दिखा, कह रहे मेरे बाप मेरी वेडिंग एनिवर्सरी परसों थी और मैं भूल गया। तो जो ओनर होता है ना उसके हाथ से रिंग लेता है और सबसे महंगी वाली पकड़ाता है, कहता है बस इसी से तेरा पीछे छूटे, कह रहा थैंक यू। तो उसके चेहरे मैन पे विल बी मैन ना। हाँ मैन विल बी मैन। बहुत अच्छे लगते हैं उसके। तो रिजवान जी के चेहरे पे वैसे ही भाव थे एनिवर्सरी बोलने वाले। तो सर कोशिश करिएगा कि जो ऑलरेडी है लाएंगे, अच्छे लाएंगे, रियल एस्टेट से नहीं होगा
आपको बहुत सुखी रखेगा। ठीक है जी। अमित भाई, सेल एक बार वो सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, एक बार वो वापस से आप जो बोला था ना कि वो नए लोगों के लिए आप रखोगे सेशन, वो कब रखोगे जरा एक बार बताएंगे कि वो भी नोटिफिकेशन है, कभी आशुतोष का थोड़ा सा कैलेंडर बनेगा, अभी कैलेंडर में डालना है। आज आपको प्लान बताना था, चलेगा? प्लान आपको आइडिया लग गया है इसके अंदर में। ठीक एक है। क्वेश्चन और है, मैं कोशिश करूंगा अगर नंबर देखिए, अगर आपने नंबर ऑफ ज्वाइनिंग अच्छी दी मुझे, तो आपके पास मेरे पास एक स्लैब है, मैं निकाल के दे सकता हूँ। तो फ्यूचर में ये ध्यान रखें। ठीक है। ठीक ठीक है ना, है हमारे पास एक कहानी है मेरे पास, बचा के रखी हुई है, आखिरी में जब कहीं कुछ नहीं बचे देने के लिए तो वहां से निकालेंगे। है कुछ, जो इस्तेमाल करेंगे। हाँ मतलब नंबर्स पे है, वो नंबर गेम पे, नंबर्स पे ही कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये प्लान है। इसके अंदर में अब आप लोगों को जो भी सेमिनार्स वगैरह होंगे उसमें लाने के फीस इज राइट नाउ 4,999 कर दी हमने, सो दैट की क्वालिटी को हम और अच्छा कर सके। ठीक है जी, वेबिनार अच्छा ही होता है हमारा। हाँ, मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज है, 7-6 हजार लोगों को मैं अब तक जोड़ चुका हूँ। ठीक है जी, पैसे लेके, तो हमारा जो होगा वो होगा ही बढ़िया, कहने वाली बात है, उसके सारा साइंटिफिकली होगा। ज्वाइनिंग से पहले भी वेबिनार में बैठाना है सर किसी को, ऐसा वेबिनार होगा? हाँ हाँ सर, वेबिनार नई ज्वाइनिंग के लिए लोगों का होगा, नई ज्वाइनिंग के लिए नई ज्वाइनिंग के फ्रेशर लिए। बैठेंगे इसमें? देखिए मेरे दिमाग में प्लान बहुत अच्छा है। प्लान ये है कि हमारे पास में लेट्स सी इसको एग्जीक्यूट करते जो हमने कमीशन क्या है, मेरे दिमाग में रहेगा कि जितना भी मैक्सिमम कमीशन है वो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए टीम में, और आप में कर दिया जाए। वेल प्लस सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग अगर फी से चलती है, लेकिन ज्वाइनिंग का मतलब होता है फिर हमें 150-200 ज्वाइनिंग चाहिए। टाइम इन्वेस्ट, इतनी अगर ज्वाइनिंग होती है महीने की, तो फिर हम लोग ये काम को अच्छे से, और जो टीम बनती है वो टीम आपकी होती है, तो टीम में परसेंटेज जितना भी आता है वो 100% आता है। सेल्स के अंदर में नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी तो हम क्या कहते हैं उसको करके कर ही रहे, क्या कहते हैं उसको पूल करके कर ही रहे। कुछ हम एम्प्लॉय भी पूलिंग पे रखेंगे। जैसे हमारे पास एक अकाउंटेंट भी रखेंगे आप सब लोगों के लिए, जैसे जैसे आपकी सेल आती रहेगी सबके लिए एक अकाउंटेंट रख देंगे, सबके लिए एक HR भी रख देंगे। ठीक है ना, एक, ताकि आप सब लोगों से कोई हायरिंग करानी तो उससे करानी, कॉल करानी उससे करानी। ये बनाने का पर्पस ये कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोवर्किंग स्पेस का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने कोवर्किंग स्पेस रखा था, और तो मैंने 2 साल रखा था, लेकिन गया मैं उसमें से 3 महीने था। ठीक है जी, क्योंकि वो कोविड आ गया था तो लोग वर्क फ्रॉम होम हो गए, फिर जब कोविड खुल गया तो कोई बाहर आया ही नहीं। उसमें फिर नैना मिल गई बैंगलोर से, ये भाई हमारे को मिल गया दिल्ली से, NCR से, बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले सब कोई बैंक वहां बैठा था, तो मेरा ऑफिस चलता रहा। लेकिन मैं कंसेप्ट मुझे इतना अच्छा पसंद आया था, मैं कंसेप्ट बताता हूँ क्या कंसेप्ट था। एक जगह ना अलग अलग ऑफिस बने होते हैं, जैसे मान लो, और मैंने नोट किया था कि हर एक ऑफिस में जैसे आप घुसोगे तो एक रिसेप्शनिस्ट सबकी होती है। छोटे से ऑफिस में भी एक रिसेप्शन रखी है, 1000 फुट में भी सब नहीं, मैं मतलब। और कोवर्किंग ने क्या किया, अगर ऑफिस आपके पास में 10 ऑफिस है, 10 ऑफिस में एक रिसेप्शन रख दी, कितनी कॉस्ट बची। भाई रिसेप्शन को करना क्या, हाँ जी कर सर ये मिलने आए, इधर भेज दो, मिलने आए इधर भेज दो। 1000 फुट के ऑफिस में भी एक रिसेप्शन रखी है, उसके भी तो 10 लोगों पे एक रिसेप्शन, तो एक रिसेप्शन भी बहुत अच्छी रख लोगे। भाई कोवर्किंग के अंदर में आप रिसेप्शन पे जाओगे बहुत ही अच्छी, आप यहाँ पर आओगे थोड़ा सा ऐसी ही होगी, आप कॉस्ट बचाने के लिए तो इंग्लिश नहीं आती होगी उसको, लेकिन वहां प्रोफेशनल होता है कोवर्किंग से। फिर लाइट हो गया, वाईफाई हो गया, ये सब के अंदर अब एक ऑफिस के अंदर में एक वाईफाई ये यूज कर रहा है 2000 का, दूसरा भी कर रहा है, 10 लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो 20,000 रुपये महीना दे रहे हैं। जबकि वो वाईफाई, एक ही वाईफाई से इतने कनेक्शन हो जाते हैं, 200-250 कनेक्शन आराम से ले ले। तो कोवर्किंग का है, तो मुझे लगा कि अपन भी ऐसा कोई, इसलिए मैंने वेल्थ प्लस को फैसिलेटर बोला है। कभी ये नहीं रहा कि वेल्थ प्लस एक रियल एस्टेट कंपनी। इनिशियल आइडिया ही हमारा ये था कि फैसिलेटर की तरह है, जैसे कोवर्किंग के फैसिलेटर्स होते हैं, ऐसे रियल एस्टेट के फैसिलेटर की तरह लोग आए, कि लोग मार्केट में आते हैं, उनको प्रोजेक्ट मिल जाए, उनको ये मिल जाए, उनको सारी चीजें एज एन फैसिलेटर है। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग अगर हमारे पास बढ़ती है तो हम एज एन फैसिलेटर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग मिनिमम 10 लाख रुपए का क्रेडिट्स होता है, हमारे पास में 10 लाख रुपए का क्रेडिट्स होता है। तो हमारा एक पूरा वेल्थ प्लस जो बैक एंड है, मतलब वेल्थ प्लस से चलता है, हर आदमी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, बनाने के आइडियाज होते हैं दिमाग में काम करने के, सारी की सारी हम बैक एंड में बहुत सी चीजें कर पाएंगे उसको, ये है। ठीक है ना, वैसे तो अभी भी कर पाएंगे ना भी हो, एक कागज पे मोहर नहीं लगी तो क्या तारा पाकिस्तान में जाएगा? तारा तो पाकिस्तान जाएगा ना, काम तो फिर भी कर लेंगे।
ठीक है। और मैंने आपको आइडिया बताया, नंबर इज द गेम। अगर नंबर ज्वाइनिंग ज्यादा आती है, 150-200 ज्वाइनिंग आती है मंथली, हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है जी, ओके। सो प्लान क्लियर है? यस भाई। प्लान क्लियर ना? प्लान बहुत Yes, सिंपल sir. रखा हुआ, प्लान को इसको सिंपल रखेंगे। प्लीज ध्यान रखना, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, पर रूट यही रहेगा। रूट मतलब यही रहेगा। थोड़े बहुत दिमाग में आइडियाज है, उसमें हम लोग मैं उसमें तब डिस्कस करूंगा जब आप इसको लीडर बन के आएगा। ठीक है जी, जो लीडर बन के आएगा। इसमें 3 कैटेगरी के लीडर होते हैं। लीडर जिसने सबसे ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराया, एक वो लीडर होता है। ठीक है, एक वो लीडर होता है जिसने सबसे ज्यादा टीम से सेल कराई। तो 2 तरीके के लीडर होते हैं। तो अब आप में से हम लोग लीडर देखेंगे, जो सबसे ज्यादा लीडर्स आता जाएगा हमारे पास, उस लीडर को हम क्या करने वाले हैं, तो फिर उससे डिस्कस करके फिर प्लान में जो भी चेंज करें वो लीडर और हम डिसाइड करेंगे। मतलब मेरा कोई इरादा नहीं है कि एक तरफ से राजा की तरह, मतलब डिक्टेटर की तरह एक इम्प्लीमेंट मार दिया, क्योंकि सबसे अच्छे डिसीजन वो होते हैं जब सब मिलके लेते हैं। लेकिन मिलने के लिए होता है कि सबके डिसीजन नहीं ले सकते हम। हमें डिसीजन वो चाहिए होते हैं जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, जब रोड साइड जो प्रॉब्लम आती है उनको हम चैलेंज दें। चैलेंज वो नहीं होते जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है ना, एक चैलेंज होता है ना, वो चैलेंज नहीं होता। एक बंदा बैठा होता है, 2 चरसी बैठे होते हैं, बिल्कुल रात को एकदम चरस पी के बैठे होते हैं। उनका विचार आता है, कहते हैं यार एक काम करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, कब तक चरस फूकते रहेंगे ऐसे। जिंदगी में कभी तो कुछ करना पड़ेगा ना, इतने बड़े हो गए, 26-26 27 साल के हो गए, लेट्स डू इट समथिंग। कहते हैं यार क्या करें ऐसा, कहते हैं काम करते हैं यार भाई, हम ना चीनी की फैक्ट्री लगाएंगे गांव में। हमारा गन्ने के गांव है भाई, तो चीनी की फैक्ट्री लगाएंगे, हमारा खेत है उसमें गन्ना बहुत अच्छा होता है। तो कहता है अच्छा जी, कह रहा है चीनी उगाएंगे, चीनी के लिए गन्ना चाहिए। वो कह रहा है यार गन्ने हमारे खेतों में ताबड़तोड़ गन्ने होंगे। कह रहा गन्ने उग जाएंगे यार, गन्ने तो यार हमारे गाँव के लोग तो बहुत ढीठ है, वो तो रात को गन्ने उखाड़ उखाड़ के खा जाएंगे। तो दूसरा बंदे को आती बहुत गुस्सा, कहते हैं यार बात तो तू ठीक कह रहा, रुक जा, हमारे बिजनेस में बाधा बनता है। क्या करता है, मशाल में ना आग लगाता है, पूरे गांव में आग लगा देता है, और गांव की छत पे जोर से चढ़ के बोलने लग जाता है, और चूपो मेरे गन्ने, और चूपो मेरे गन्ने। ठीक है ना। तो हम में से बहुत से लोग इसमें होते हैं कि हम इतनी आगे पहुंच जाते हैं सोच के कि ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा होगा था, ऐसा होगा, और उसमें हम एक्शन भी ले लेते हैं। ठीक है जी, उसमें तो भैया हमारे साथ ऐसा कोई नहीं है। हमारे गन्ने जब चूपेगा कोई तब हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, और हम सब मिलके लेते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, डिसीजन वो लीडर्स मिलके लेंगे, प्लान्स में लेंगे या कमीशंस पे लेंगे या सारे सिस्टम पे लेंगे, बट हमारे पास लीडर्स आ जाने चाहिए एज सून एज पॉसिबल। सबसे पहले मैं 5 लीडर्स की तलाश है जो हम कोर कमेटी में लेंगे, जहां हम सारे डिसीजन वगैरह लेंगे। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। सो ठीक है, आप लोग जो भी टीम अपनी बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ सपोर्ट आपको मेरी तरफ से चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, तो कुछ डिजिटल मार्केटिंग की कुछ हम लोग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं आप लोगों के लिए। और दुबई के लिए हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। जिनको लगता है वो कॉल खुद से ले सकते हैं, वो कॉल खुद से लें। अगर किसी को ये लगता है कि वो बात नहीं करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या फिर बात नहीं कर सकते अभी, तो फिर आप मुझसे बोल दीजिएगा, सो दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैं रहूँगा उनके लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं आपसे। बाकी अगर लास्ट में आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम लोग उस पर कुछ डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से सेशन एंड है। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलते हैं हम। बाय, गुड नाइट। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।